हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। मतलब फिर से बोलने वाला हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एरर्स को, जो हमें सबसे ज़्यादा पेन देता है जब भी हम पाइथन या कुछ भी कोडिंग वगैरह सीखने जाते हैं। तो अगर एरर्स आने लग गए वहाँ पर और अगर हम एरर्स को डील नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की। तो आज हम उन्हीं एरर्स के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा-सा डिटेल वीडियो नहीं रहेगा। मतलब हम सारे एरर्स होते कौन-कौन से, इनके बारे में थोड़ा डेप्थ में नहीं देखेंगे, बट नॉर्मल से देखेंगे। अगली वीडियोज़ के अंदर हम यहाँ पर डेप्थ में चीज़ों को आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, लाइक टाइप एरर होती है, वैल्यू एरर होती है और कितनी एरर होती है। अगर आपको पता है, बिना आगे बढ़े आप अभी सारे एरर्स को यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कुछ और नई अच्छी बढ़िया तरीके की एरर्स। तो चलिए मूव करते हैं हम अपनी वीडियो के अंदर और यहाँ पर मैं आपको चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक? तो लेट मी टेक द पेन और यहाँ आप देख पा रहे होंगे भाई, जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है ऑलरेडी कि एरर्स की हम सिर्फ गिनती करते हैं। ठीक है? सिंपल सा सिंपल क्या है, सिंटैक्स एरर है हमारे पास, इंडेंटेशन एरर है, नेम एरर होती है, टाइप एरर होती है, वैल्यू एरर होती है, इंडेक्स एरर होती है। और अगर हम और आगे मूव करते हैं, ठीक है, तो हमें और देखने को मिलेगा इंडेक्स है, की एरर है, एट्रीब्यूट एरर है। इसके बाद हमारे ज़ीरो डिवीज़न एरर, इम्पोर्ट एरर, मॉड्यूल एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, आईओ इनपुट आउटपुट एरर, ठीक है, ओवरफ्लो एरर, मेमोरी एरर्स, स्टॉप इटरेशन एरर, असर्शन एरर, रन टाइम एरर और ईओएफ, ठीक है, इनपुट फाइल और कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। इतनी सारी एरर्स हमारे पास आती हैं, ठीक है? इतनी सारी अप्रॉक्स जो मोस्ट कॉमन यूज्ड एरर रहती हैं पाइथन के अंदर, वो हमने यहाँ पर मेंशन की है। वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बट फिर आप कहोगे ठीक है, थोड़ा-सा डिटेल में बताओ। तो यहाँ पर मैंने इन सारे एरर्स को, रीज़न उनका क्या है, रीज़न क्यों होती है, ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं, एग्ज़ाम्पल भी आपको दे के रखा ताकि चीज़ें थोड़ी-सी आप समझ पाओ। सारी एरर्स के बारे में जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगी, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक? तो ये कुछ एरर हैं जिन्हें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी फिर आगे की क्लासेस में हम टाइप एरर को डिटेल में देखने वाले हैं कि क्यों-क्यों, किस-किस जगह पे टाइप एरर हमारी आती है। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, लाइक हमारे टाइप एरर होगी, वैल्यू एरर होगी और एट्रीब्यूट एरर होगी, इंडेक्स एरर होगी, नेम एरर होगी, की एरर होगी। इन कुछ एरर को 5 से 6 एरर हैं जिन्हें हम डिटेल में देखेंगे। बाकी की एरर्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्यों ये आती हैं बेसिकली। ठीक? क्लास का मुद्दा समझ में आया क्या सबको? अब देखिए, सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर सिंटैक्स एरर। तो बेसिकली अगर हम एरर को डिवाइड करते हैं तो हमारी 2 टाइप में आती है। एक हो जाती है हमारी सिंटैक्स एरर और एक होती है हमारी रन टाइम एरर। पहले तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको इधर, यहाँ पर ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक हमारा जो एरर को अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारा 2 टाइप का क्लासिफिकेशन इसका हो जाएगा। एक तो हो जाएगा हमारा सिंटैक्स, ठीक है? सिंटैक्स एरर और दूसरा हो जाएगा हमारा रन टाइम एरर, ठीक है? तो बेसिक जो आप यहाँ पर देखते हैं रन टाइम, ये आपने देखा वैल्यू एरर आ रही है, आपने देखा टाइप एरर आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जो भी हमारी आती हैं, ये हमारी होती हैं रन टाइम एरर और इनको हैंडल करने के लिए हमारा एक नया कॉन्सेप्ट भी होता है जिसको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शन, ठीक है? आई होप नथिंग इज़ विज़िबल, ठीक है? चलिए हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या करेंगे हम? एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ने वाले हैं। वहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को कैसे, वैल्यू एरर आ गई है, तो उसे कैसे हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर ये भी देखते हैं कि हमें अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी एरर को रेज़ करने की, तो रेज़ कैसे करते हैं एरर को, वो भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। और हम अपनी कस्टम एरर अगर हमें बनाना है, लाइक हमारी टाइप एरर है, इसी टाइप की किसी एरर को अगर हम अपने हिसाब से बनाना चाहें, तो कस्टम एरर हम किस तरीके से जनरेट करते हैं, ये भी आगे वाली क्लासेस में हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये जो इतना हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा ये सारा, ये आता है रन टाइम एरर के अंदर, ठीक है? इसे हम बाद में देखेंगे। तो आज हमारा क्या है, जो बेसिक हमारी सिंटैक्स है, कोई भी टाइप की एरर है, बस उनके बारे में थोड़ी-सी हम जानने की कोशिश करेंगे। इनको हैंडल कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, रेज़ कैसे करते हैं, कस्टम एरर क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करें। मतलब पूरा एक बहुत बड़ा है। अगर ये जो डोमेन रहेगा, हम बोलेंगे मॉड्यूल रहेगा, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक? चलिए, तो इसे अभी के लिए हम हटाते हैं और आपको बेसिक सा कुछ जो हमारी एरर्स हैं, उनके बारे में डिटेल में यहाँ पर समझाने की कोशिश आपको करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ हमें सबसे पहले क्रिएट करानी है हमारी सिंटैक्स एरर। कब हमें आएगी सिंटैक्स एरर, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आप जब भी सिंटैक्स लिखते हो, कोड लिखते हो, तो वहाँ पर आप गलती कर रहे हो, ठीक है? तो उस जगह पे आपको आती है आपकी सिंटैक्स एरर। लाइक हमने यहाँ पर लिखा इफ
इफ के बाद हमने कुछ ऐसा लिख दिया लाइक ट्रू, ट्रू, ठीक है। तो ये जो एरर हमारी यहाँ पर आएगी, 1 सेकेंड, ठीक है, ये जो एरर हमारी यहाँ पर आएगी, ये कैसी आएगी, सिंटैक्स एरर। यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट था कि भैया आप यहाँ पर कॉलन दो, ठीक है, ये एक्सपेक्ट था, लेकिन अभी भी क्या आ रहा हमारा, इनकम्प्लीट एरर। ये भी हमारा क्या है, एक पार्ट ऑफ सिंटैक्स एरर ही है। तो जब भी हम गलत तरीके से चीज़ों को लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें मिलती है सिंटैक्स एरर, और ये हमारी सबसे आसान सी एरर होती है, क्योंकि बस हमें एक बार सिंटैक्स समझना है, देखना है, और उसके बाद हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और एरर्स को यहाँ पर जनरेट कराएँ, तो आप देख लेंगे लाइक फॉर लूप हमने लिखा और हमने यहाँ पर इसे छोड़ दिया, तो फिर से हमारी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सपेक्ट होता है, ठीक, कि आप यहाँ पर वैल्यू डालो, या अगर हम इस तरीके से लगा देंगे तो हमें क्या एरर मिलेगी, देखिएगा ज़रा। ठीक, फिर भी सिंटैक्स एरर आ गई कि भैया ऐसा कुछ नहीं करता, कैन नॉट असाइन द फंक्शन कॉल, तो ऐसी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे। ये जो एरर होती है इन्हें हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, और ये सबसे आसान तरीके की एरर होती है। ठीक, चलो अब हम मूव करते हैं हमारी सेकंड टाइप की एरर, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखी, क्या है, इंडेंटेशन एरर। अब इंडेंटेशन एरर का मतलब क्या है और कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये क्लास में थोड़ा बस ऐसे दिखने वाला है आपको, एरर ही एरर, ठीक, तो परेशान नहीं होना, डरना नहीं, आराम से बैठो। सिंटैक्स एरर बहुत ही आसान है, इसमें आप देख लीजिएगा, कुछ भी ऐसा है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी, इफ एक्स इज इफ एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, और हम यहाँ पर जाके प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एक्स, और इसके लिए हमें यहाँ पर नहीं तो एक एरर और आ जाएगी हमारी, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा x2, ठीक है। ये क्या, तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमारा क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स में से कर देगा। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू को 5 ही कर देते हैं, तो ये हमारा प्रिंट कर दिया इसने x। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप, ये अब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, इंडेंटेशन एरर। अब ये इंडेंटेशन वाला जो एरर है, ये सिर्फ पाइथन के अंदर मिलेगा आपको देखने को, बाकी लैंग्वेज के अंदर नहीं मिलेगा। अगर आप इस लैंग्वेज को पहली बार सीख रहे हैं या नए हैं इस पाइथन के अंदर, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि भैया ये सिर्फ पाइथन के अंदर ही होती है। अब क्या है इसका मतलब, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ये 2 कॉलम लगाए हैं। अब जब भी हम कॉलम लगाते हैं, कब लगाते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं, हम 4 बार कॉलम लगाते हैं, 4 जगह पे, कहाँ पर, या हम कहीं भी फंक्शन बना रहे होते हैं तो हमें लास्ट में कॉलम लगाना पड़ता है, या हम कहीं फॉर लूप लिख रहे होते हैं तब हमें कॉलन लगाना पड़ता है, या हम कभी भी इफ स्टेटमेंट लगाते हैं तो हमें कॉलन लगाना पड़ता है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं, चाहे इफ एल्स एल्फ कुछ भी हो जाए उसके साथ, इसके जितने भी पार्ट हैं, और इसके अलावा हमारा व्हाइल लूप में भी लगाते हैं, ठीक है, मतलब हम इसे बोल सकते हैं लूप्स, इसे बोलते थे कंडीशनल स्टेटमेंट। और यहाँ पर अगर हम क्लास वगैरह बनाते हैं तो हम यहाँ पर कॉलन लगाते हैं। अब इस कॉलन का मतलब क्या होता है? इस कॉलन से हम बताते हैं कि जब भी हमने कॉलन लगाया, अब इसके बाद क्या होता है, हम बनाना चाहते हैं, देखो दूसरी कोई लैंग्वेज होगी तो आप वहाँ पर कर्ली ब्रेसेस बनाते हो और बताते हो कि ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है? बट यहाँ पर पाइथन के अंदर हमारे पास कर्ली ब्रेसेस का हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन कॉलन का यूज़ करते हैं। और कॉलन का मतलब क्या होता है, अब हम इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जा रहे हैं, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जा रहे हैं। कैसे बनेगा ब्लॉक ऑफ कोड? तो हमें क्या करना होता है, ये हमारे पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर को अंडरस्टैंडेबल है, मतलब उसे समझा दिया गया है कि भाई जब भी हम यहाँ पर कॉलन लगाएँ तो इसका मतलब क्या होता है, अंदर जो हमारा है ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, ठीक? तो अगर आप यहाँ पर आए हैं और आपने एक टैब की जगह दे दी, तो आपको पता चल जाएगा ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है। मतलब ये जो जगह आपको दिखी यहाँ पर 1 टैब की जो स्पेस है, टैब, ठीक है? टैब बटन आप प्रेस करेंगे, तो जो स्पेस यहाँ पर आ गई, इसी स्पेस को हम बोल देते हैं क्या? ब्लॉक, ठीक? यहाँ से अब इसके नीचे अगर आप कोड लिखोगे तो इसका मतलब क्या है? अभी आप इस ब्लॉक के अंदर हो, और जैसे ही आप इसके बराबर पे आ जाओगे, तो अब आप इस ब्लॉक से बाहर आ गए, ठीक है? तो ब्लॉक बनाने के लिए जो हम यहाँ पर एक स्पेस देते हैं, इसी स्पेस को बोलते हैं इंडेंटेशन। तो जब भी आपने कॉलन लगाया और कॉलन के बाद हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ब्लॉक भी बनाएँ, ठीक है? अगर हम ब्लॉक नहीं बनाएँगे तो हमारे पास इसी तरीके से एरर आती रहेगी, इंडेंटेशन एरर। देखिए, ये हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें? इंडेंटेशन एरर। आप देख पा रहे हैं, एक स्पेस दोगे तब भी आपको यहाँ पर एरर मिलती रहेगी। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, भैया एक स्पेस आप दे दो, और स्पेस दे देंगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, और आपको एरर जो आ रही है इंडेंटेशन वाली, वो फिर नहीं आएगी। चलेगा? ये समझ में आ गया, वन टाइप का स्पेस दोगे नहीं आएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हम आगे आ गए तो हमने यहाँ पर लिख दिया लाइक प्रिंट और एक्स, ठीक है? तो इसका मतलब क्या, हम इसके बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमने जो वैल्यू थी एक्स की वैल्यू, जो डायरेक्टली हमारे यहाँ पर यहाँ से ली हमने, और यहाँ से हमने प्रिंट करा दिया। यहाँ पर इंडेंटेशन की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन अगर आपने कॉलन लगाया है, कॉलन के बाद तुरंत जो नेक्स्ट लाइन होती है वो होती है हमारी ब्लॉक, और वहाँ पर आपको इंडेंटेशन देना पड़ता है। और आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप इस ब्लॉक के अंदर करना चाहते हैं, इस कंडीशन के अंदर करना चाहते हैं, तो आपको ब्लॉक वाला ये चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, और इसी को हम बोल देते हैं हमारा इंडेंटेशन, ठीक है? आई बिलीव ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर आते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं, फॉर आई इन
रेंज और 10 किया और 10 करने के बाद हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद अगर हमने यहाँ पर ये फॉलो नहीं किया, तो सपोज़ हम यहाँ पर आ गए, वापस जाके अगर हमने यहाँ पर लिख दिया आई, तो ये क्या कर देगा, हमें दे देगा एरर, क्या बोलेगा, इंडेंटेशन एरर। मतलब आपको यहाँ पर ब्लॉक के अंदर जाना चाहिए था, आपने कॉलन लगाया है लेकिन आप नहीं जा रहे हो, तो एरर आपको देखने को मिलेगी। तो हमें क्या करना है, बस इस तरीके से कर देना और इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी एरर हमने देख ली है। मैं सारी एरर को ही ऐसे छोड़ देता हूँ ताकि आपको मज़ा आए, थोड़ा डर होना चाहिए पाइथन। ठीक, चलिए 2 एरर्स देख लिए हमने। अब हम नेक्स्ट एरर को देखते हैं। नेक्स्ट एरर हमारी क्या है, इंडेंटेशन हो गई, नेम एरर। अब नेम एरर क्या होता है ये समझने की कोशिश करें। कब हमें ये मिलती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे बट हल्का-हल्का देखेंगे। रेज़्ड व्हेन अ वेरिएबल और अ फंक्शन नेम इज़ नॉट डिफाइंड। किसी चीज़ का जो नेम है वो हमने डिफाइन नहीं किया, तब हमें मिलती है नेम एरर। तो आप कहेंगे कैसे? मतलब हम गए यहाँ पर और हमने डायरेक्टली लिख दिया क्या, कि प्रिंट एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन है, आई थिंक यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने कर दिया है, तो ऑलरेडी हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं, लाइक प्रिंट वी। ठीक है, तो जैसे हम ये करेंगे, क्योंकि हमने कभी भी इसे डिक्लेयर ही नहीं किया, इस वैल्यू को हमने कभी भी बनाया नहीं। अब हम बोल रहे कि भैया आप प्रिंट करा दो, तो नहीं करा सकता ना। या किसी फंक्शन है, कोई भी चीज़ ऐसी आप जो आपने डिफाइन की ही नहीं है और आप उसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो क्या आ जाएगा, आपका नेम एरर वहाँ पर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम नेम एरर। ठीक है, आई बिलीव ये तो आसान था, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं टफ जैसा, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एरर की तरफ। नेक्स्ट एरर हमारा क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। लाइक इंडेंटेशन हो गया, हमारा नेम एरर हो गया। अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, आई थिंक टाइप एरर। ठीक है, टाइप एरर। अब टाइप एरर का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो ऑपरेशन के लिए हमें पास क्या चाहिए होता है, 2 चीज़ें चाहिए होते हैं। हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन ऑपरेशन कर रहे हैं हम, तो ये चीज़ आपको समझना इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन के टाइम हमारे पास एक तो ऑपरेटर्स चाहिए, दूसरे डेटा टाइप चाहिए, क्योंकि डेटा टाइप के ऊपर ही तो आप ऑपरेटर लगाते हैं, तब जाके आपका ऑपरेशंस होता है। तो कभी-कभी क्या होता है, हमारा जो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जो हम सॉरी डेटा यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा गलत होता है, ठीक है? तब जाके हमारा जो इश्यू आता है, जो हमारा जो सही टाइप का हमें डेटा वहाँ पर डालना चाहिए, तब वो हमने नहीं डाला, तो हमारी आ जाती है टाइप एरर, ठीक है? चलिए, तो इसी को बोलते हैं टाइप एरर। कैसा आएगा, कब आएगा, उसे समझने की कोशिश करते हैं। लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इसी केस में आएगा, इसके 4 से 5 तरीके होते हैं, वहाँ वहाँ पे हमें टाइप एरर देखने को मिलता है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू हमने ली है, लाइक ए, इसके अंदर हमने बोल दिया है 7 और हमने बी लिया है और इसके अंदर हमने ले लिया है हेलो। ठीक है, अब हम एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ऑपरेशन है हमारा ए प्लस बी। अब जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएँगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या लिखा है, ये। ठीक, क्या एरर देखने को मिल रहा है, आप नीचे देख पा रहे होंगे। आपको यहाँ पर जो एरर मिल रहा है, उस एरर का नाम क्या देखने को मिला, टाइप एरर। मतलब यहाँ पर इसमें क्या लिखा कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स टाइप, मतलब जो हमारे वैल्यू है, डेटा टाइप है, इसका टाइप सही नहीं है। ऑपरेशन जो हमारे ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटर का काम होता है प्लस करना। हम प्लस तो कर रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर जो हमें डेटा टाइप दिए हैं ना, एक ये इंटीजर दे दिया है आपने और एक यहाँ पर दे दिया है स्ट्रिंग। इन दोनों को हम आपस में यहाँ पर जोड़ नहीं सकते। तो जो आपने टाइप दिए हैं, डेटा का टाइप दिया है, या ऑपरेटर्स जो आप वो सॉरी डेटा टाइप जो आपने दिए हैं हमें, वो यहाँ पर गलत कर दिए हैं, तब हमारी एरर आती है ये वाली, क्या, टाइप एरर। समझ में आया? तो अगर हम इसे सही करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्ट्रिंग कर दें या दोनों को इंटीजर कर दें। तो हमने इसको स्ट्रिंग कर दिया। अब अगर हम करेंगे, तो देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर हमारा ये वाला एरर काम कर रहा और टाइप एरर रिज़ॉल्व हो गया, क्योंकि हमने जो टाइप था वो ऐसे दे दिए जिनको हम जोड़ सकते थे। ऑपरेटर तो हमारा सही था, लेकिन डेटा का जो टाइप हमने दिया वो हमारा गलत था, तो हमारी ये वाली एरर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है? चलिए, अब इसी तरीके से और कुछ कोड्स यहाँ पर और ऐड कर लेते हैं, लाइक ये। अब हम क्या करना चाहते हैं, लेट्स सपोज़ हमारे पास एक इंट वेरिएबल है और इसके अंदर हमने यहाँ पर पास कर दिया है ये एबीसी। अब हम ये क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमें नया एरर मिला जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एरर। अब ये वैल्यू एरर कब आता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एक फंक्शन है ये इंट, ये क्या करता है, चीज़ों को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन आपने इसके अंदर जो वैल्यू पास की है, ठीक है, जो वैल्यू आपने यहाँ पर दी है, जो डेटा आपने यहाँ दिया है, वो गलत डेटा है, इस पे हम ये ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं। मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वैल्यू एरर कब आता है, जब आप यहाँ पर जो इंटीजर है, ये आपका एक फंक्शन है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर आप ये वाला जो ऑपरेशन आपने यहाँ करने को कहा है, वो नहीं करा सकते, तब हमारी वैल्यू एरर आती है। मतलब आप किसी भी चीज़ को इंटीजर कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग को नहीं करा सकते हो। तो जो आपने यहाँ वैल्यू दी है, वो गलत वैल्यू दे दी है, तो हमारा एरर आता है, ये वैल्यू एरर। ठीक, अब इसकी जगह पे अगर हमें क्या करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट कराना, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू देनी चाहिए, लाइक ये है और ये हमने यहाँ पर दे दिया, ये।
तो अब इसको हम कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत क्या थी, जो हमने वैल्यू पास की थी वो वैल्यू गलत थी। हम किसी स्ट्रिंग को नहीं कन्वर्ट करा सकते, लेकिन अगर कोई न्यूमेरिक नंबर है वो स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो गलती क्या थी हमारी, हमने जो वैल्यू दी थी वो गलत वैल्यू दी थी, इसकी वजह से हमारा यहाँ पर ये एरर आ रहा था, ठीक है। इसको बोलते हैं वैल्यू एरर। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, जैसे लाइक एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक इंपोर्ट मैथ, और मैथ के साथ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मैथ डॉट sqrt, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इस तरीके से एग्जीक्यूट किया, तो हमारा क्या आ गया, फिर से वैल्यू एरर आ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब बस इतना हो कि हमने जो स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर निकालने के लिए वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर नहीं निकाल सकते हो। इसके लिए यहाँ पर ये एरर आया कि भैया आपने जो वैल्यू दी है वो गलत है, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसकी वजह से जो एरर आई है उस एरर को बोलते हैं वैल्यू से। अब इसके बाद हमारी कौन सी यहाँ पर एरर है, टाइप हो गई है, वैल्यू हो गई है, इंडेक्स एरर। अब इंडेक्स एरर का मतलब क्या होता है, ये तो सिंपल है, आई बिलीव आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं 1, 2, 3। अब हम यहाँ पर जाएंगे, इसके अंदर हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं, यहाँ पर हम इंडेक्स वैल्यू डालते हैं। अब हमने यहाँ पर 5 डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स, और इस एरर का नाम क्या होता है, इंडेक्स एरर। तो जब भी आप स्लाइसिंग कर रहे हो, जब भी आप इंडेक्सिंग कर रहे हो, तो उस समय अगर आपने जो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर दी है वो गलत दे दी होती है, तो हमारा एरर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब यहाँ पर 5 इंडेक्स तक वैल्यू स्टोर ही नहीं थी, लेकिन आप उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में जब भी आप इंडेक्सिंग कर रहे हो, वहां पर आपको ये वैल्यू देखने को मिलती है, सॉरी ये एरर देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स एरर। चलेगा क्या, समझ में आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमारी एक और एरर होती है जिसे बोलते हैं की एरर। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम एक डिक्शनरी बनाते हैं, और डिक्शनरी के अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू स्टोर करा लिया, लाइक 1 के अंदर हमने 3 स्टोर करा दिया, और इसी तरीके से 4 के अंदर हमने 5 स्टोर करा दिया, ये डिक्शनरी बन गई, हाँ ठीक है। बट अगर हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं डिक्शनरी को, और यहाँ पर जो हम एक्सेस करते हैं वो कैसे एक्सेस करते हैं, की के नाम पे, तो की हमने यहाँ पर क्या डाला है, 1। तो 1 डालेंगे तो हमारा क्या दिख रहा, कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, सिंटैक्स एरर कर दिया अभी। चलिए, तो हम यहाँ पर इससे और यहाँ पर इस तरीके से ओके काम करते हैं, ये काम बढ़ गया। अच्छा, ये देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे इस की को, तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इस की को एक्सेस किया, तो ये हमारी की निकल आ रही थी। बट अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस की को एक की जगह कुछ और यहाँ पर की डाल देते हैं, लाइक जो एग्जिस्ट ही नहीं करती सी, तो हमें क्या मिल जाएगा, की एरर मिल जाएगा। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं है इस डिक्शनरी के अंदर, ऐसी कोई भी की पेयर की फॉर्म में वैल्यू हमने स्टोर ही नहीं कराई, सी जो कि हो, तो सी स्टोर ही नहीं कराई, तो हमारा एरर भी देखने को मिल जाएगा। क्या, इस एरर को हम क्या बोल देते हैं, हमारा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एरर होता है, इसे हम बोलते हैं की एरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जब भी आप डिक्शनरी यूज करते हैं, उस केस में आपको ये एरर देखने को वहां पर मिलेगा, ठीक है। चलो, और इसके बाद कौन सा एरर आता है उसे भी देख लेते हैं, हमारे 2-4 और बाकी होंगे। इंडेक्स हो गया, की हो गया, हमारा एट्रीब्यूट एरर और जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई एट्रीब्यूट एरर क्या होता है। एट्रीब्यूट एरर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लाइक ए इज इक्वल टू प्रिंस। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, किसी को पता है क्या, प्रिंस। हमने देखा है, पढ़ा है कि भाई एट्रीब्यूट का मतलब होता है मेथड्स या कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम आए, या ठीक है, एज दैट अपेंड, और अपेंड के अंदर हमने डाल दिया पी ओ पी, ठीक है, डाल देते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमें मिलेगा एट्रीब्यूट एरर। क्यों आ रहा है, ये समझने की कोशिश करिए। देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया, एक मेथड यूज़ किया, जिसका नाम है हमारा अपेंड। और ये मेथड बिलोंग करता है क्या, स्ट्रिंग से, नहीं बिलोंग करता। मतलब हम कोई और मेथड किसी दूसरे क्लास से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रिंग क्लास के अंदर हम अपेंड, स्ट्रिंग क्लास से हम अपेंड मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो हमें यहाँ पर जो एरर मिला उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट एरर। मतलब जब भी आप गलत मेथड को यूज़ करना चाहते हो, गलत चीज़ को एक्सेस करना चाहते हो किसी क्लास से, ये ठीक है, तो हमारा जो एरर आता है
वो होता है हमारा एट्रीब्यूट एरर। मतलब कोई भी मेथड है, कोई भी फंक्शन आप गलत जगह से अगर एक्सेस करने की कोशिश करोगे या गलत जगह पे एक्सेस करने की कोशिश करोगे, एट दैट टाइम वी आर गेटिंग दिस एट्रीब्यूट एरर। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ये जो अपेंड मेथड होता है किसके लिए होता है? लिस्ट के लिए। हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं? स्ट्रिंग के साथ। अगर ये हमारी लिस्ट होती तो हमारा ये काम करता, बट ये तो हमारा था कैसा? स्ट्रिंग, तो उसके ऊपर तो हम इसे यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। बट एक और एरर होता है हमारा, लाइक अगर हमने यहाँ पर 10 लिखा और 10 से डिवाइड कर दिया हमने 0 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो डिवीज़न एरर। और इसका कोई सॉल्यूशन जैसा नहीं होता। आप यहाँ पर 5 कर दो तो ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक? तो ये एरर आती है ज़ीरो डिवीज़न एरर, ये हमारी होती है एक रन टाइम एरर। अब इस एरर को हम सॉल्व कब करते हैं? जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको इसका बहुत यूज़ करके अलग-अलग चीज़ों पे हम इसे यूज़ करेंगे और अपना सॉल्व करके देखेंगे। तो ये बेसिक सी एरर होती है कि अगर आप किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पर जो आपको एक एरर देखने को मिल जाती है, वो होती है हमारी ज़ीरो डिवीज़न एरर। इसी के साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये मैथ है, आपने इम्पोर्ट किया, ठीक है? अब आपको आएगा यहाँ पर सिंटैक्स एरर, क्योंकि ये में इम्पोर्ट की स्पेलिंग गलत थी, ठीक है, चलेगा। बट जैसे आप यहाँ पर मैच कर देते हो, तो गलत मॉडल का नाम लिखा आपने जो भी आप इम्पोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी क्या? इम्पोर्ट एरर, ठीक है? मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, या हम बोलेंगे इम्पोर्ट एरर, ऐसी एरर्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? चलेगा, समझ में आया? ठीक है। चलिए, ये होता है कि वायरल मॉडल का नाम आपने गलत लिखा है, अगर ऐसा कुछ मिले तो उसका मतलब जो चीज़ आप इम्पोर्ट करना चाहते हो, या तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि आपने उसका स्पेलिंग में मिस्टेक की, 2 ही गलती होती है वहाँ पर। तो इस चीज़ को हम ध्यान रख सकते हैं। इसी तरीके से जब भी हम कोई फ़ाइल बना रहे हैं, लाइक, और यहाँ पर हमने लिखा है, इस ओपन फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर हमने फ़ाइल का नाम लिख दिया है प्रिंस.txt। तो हम देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फाइल नॉट फाउंड। इसका मतलब कि जिस फाइल को आप एक्सेस कर पा रहे हो, आप वहाँ पर आप तो आपने उसका पाथ गलत दिया है, या आपने उसका नाम गलत दिया है, या ऐसी कोई फाइल दूसरी जगह पे स्टोर है, मतलब आपने वहाँ पर पाथ गलत दिया है, तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसके ये 2 से 3 रीज़न्स रहते हैं। तो एक हमारा जो एरर रहता है उसका नाम हो गया फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है? चलेगा क्या? यहाँ तक समझ समझ में आ रहा चीज़ें? और कोई बचा है क्या? हम देख लेते हैं। ज़ीरो डिवीज़न हो गया, इम्पोर्ट एरर हो गया, हमारा फाइल नॉट फाउंड एरर हो गया, इनपुट आउटपुट एरर। ठीक है, ये इसी का रहता है कि जब भी हम ऑपरेशंस करते हैं क्लोज ओपन, अगर हमारे ऑपरेशंस गलत हो रहे हैं, ऑपरेशन हो चुके हैं, अगर हम उसके बाद इंप्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी आर गेटिंग दीस टाइप्स ऑफ एरर। तो आई होप बहुत सारे एरर्स मैंने यहाँ पर दिखा दिए, 12 से 15 एरर्स मैंने यहाँ पर आपको बताएँ, तो थोड़ा-सा आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो आपको किन-किन एरर्स के साथ सामना करना पड़ेगा, किन-किन एरर्स से लड़ाइयाँ वगैरह करनी पड़ जाएँगी। बस इतना ही आपको सीखना था आज की क्लास के लिए। काफ़ी है, क्लास भी हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आराम से बैठिएगा, और ये जो पीडीएफ है यहाँ पर सारी एरर्स के बारे में जहाँ मैंने मेंशन करके रखा है, इस जगह पे, लाइक यहाँ से, ठीक है? यहाँ से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये पूरी पीडीएफ इसी तरीके से आपको पूरा मिल जाएगा, और अगली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये डिटेल में, मतलब कौन-कौन से वो रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा टाइप एरर देखने को मिलता है, और इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे भैया कौन-कौन से वो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमें वैल्यू एरर देखने को मिलता है। इन दोनों ही एरर को हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। इसके बाद और भी 1-2 एरर की जो डिटेल में हम देखने वाले हैं, और उसके बाद हम अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग को शुरू करें। तो आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपको समझ में चीज़ें आई, ठीक है? आई होप के बाद ये वाला वर्ड जोड़ लीजिए, और थैंक यू लास्ट में जोड़ दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। आज का हमारा है टॉपिक, लाइक टाइप एरर्स। क्यों होती हैं टाइप एरर? क्या-क्या रीज़न्स होते हैं, और क्या-क्या उन रीज़न्स का सॉल्यूशन हो सकता है? इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिटेल में डिस्कस। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को, और ले चलते हैं आपको वीएस कोड की स्क्रीन पे। आई होप आप यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भैया टाइप एरर का हम एक मार्कडाउन बना लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि बाद में आप इसे पहचान पाओ। कम से कम टाइप है भाई, क्या है एरर, ठीक है? होता है, कभी-कभी होता है टाइप एरर। तो सबसे पहला रीज़न हमारा यहाँ पर क्या देखने को मिल पा रहा है, इसके कुछ रीज़न्स होते हैं, कितने 4 से 5 तरीके हैं, जो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। 5 रीज़न्स हैं जहाँ पर अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टाइप एरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है? क्या हैं वो रीज़न्स, क्यों आती है हमारे? तो सबसे पहला रीज़न हमारा क्या रहता है कि अनसपोर्टेड ऑपरेशंस बिटवीन द 2 टाइप। मतलब ये तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर आप यहाँ पर प्लस करना चाहते हो, ठीक है? अब प्लस करने के लिए जो 2 ऑपरेटर्स होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा यहाँ पर? एक एरर देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन ऑपरेटर्स के बीच में लेट्स सपोज़ आपने किया एक इंटीजर है और एक आपका स्ट्रिंग है, इनके बीच में अगर आप प्लस करना चाहोगे ऑपरेटर, तो ठीक है, उसका काम है प्लस करना, लेकिन आपने जो वैल्यू यहाँ पर दी एक स्ट्रिंग,
और एक दिया आपने इंटीजर, इनके बीच में वो सपोर्ट नहीं कर सकता। इसकी वजह से आपको आएगा यहाँ पर टाइप एरर, इसीलिए यहाँ पर लिखा है अनसपोर्टेड ऑपरेशंस बिटवीन द टू टाइप्स। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है वो देखते हैं। a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू ये, ठीक है, जो भी लिख गया है इससे। अब हम क्या चाहते हैं, इनके बीच में एक ऑपरेशन करना चाहते हैं। ऑपरेशन हमारा सिंपल है a प्लस बी। जैसे हम इसे करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, साफ साफ मना कर दिया जाएगा आपको कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो एक ऑपरेटर आपका इंटीजर है, एक आपका स्ट्रिंग है, या तो आप दोनों को इंटीजर बना लो या दोनों को आप स्ट्रिंग बना लो। तो इसको क्या हम इंटीजर बना सकते हैं, नहीं, तो इसको हम स्ट्रिंग जरूर बना सकते हैं। तो हम इधर जाएंगे और यहाँ पर जाके हमने इसे एग्जीक्यूट करा दिया, तो हमें देखने को मिल गया भैया कि अब इसका सम जो है प्रिंस के साथ 7 लिखा हुआ है, 7 के बाद यहाँ पर प्रिंस लिखा हुआ था, ये वैल्यू हमारा आ चुका। तो उसका सोल्यूशन क्या था कि जब भी आप अलग अलग डेटा टाइप को डालोगे, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, वैल्यूज एक्सेप्ट करते हो, वहाँ पर ये एरर बहुत आता है। तो उस जगह पे आप अगर ऐसा एरर आ रहा तो आपको पता चल गया आप कैसे सॉल्व करना है, ओ अब आप कर भी पाओगे। ठीक है, चलिए सेकेंड एरर देखते हैं, कॉलिंग अ नॉन कॉलेबल ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा, पढ़ के देख लेते शायद कुछ समझ में आ जाए। सेकेंड एरर क्या कहता है हमारा, एन एरर occurs when I mistakenly try to call a variable or object if it were a function but it is not। हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी हम ऐसी चीज को कॉल करने लग जाते हैं जिसको हमने बनाया नहीं, ठीक है, जो फंक्शन वंक्शन है ही नहीं, और उसे हम कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एरर आ जाता है ऐसा। मतलब कॉलिंग है नॉन कॉलेबल ऑब्जेक्ट, जिसे हम कॉल नहीं कर सकते हैं, उसको हम अगर हम कॉल करने लग जाते हैं तब हमारा टाइप एरर ये वाला आता है। क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं आ रहा होगा समझ में, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया नेम, और नेम के अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया लाइक हमारा नाम, स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है प्रिंस। अब अब क्या करना है, अब हमें क्या करना होता है, इसको प्रिंट कराना है ना, हमारा धर्म क्या है, इसे प्रिंट कराना, किसको, नेम को। तो हम प्रिंट कराएंगे, इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। बट कभी कभी हम क्या कर देते हैं, ऐसी चीज को भी कॉल करने लग जाते हैं, हमें नहीं पता है किसे कॉल करना है नहीं करना है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ फंक्शन समझ लेते हैं और पीछे दो पैरेंथेसिस लगा देते हैं और हमें लगता है काम हो जाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एरर आ जाएगा, क्या, यही वाला एरर आ गया कि भाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है, स्ट्रिंग अगर कोई चीज होती है उसे आप कॉल नहीं कर सकते। क्या लिखा है इस, मतलब क्या हुआ इसका कि कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उसको आप कॉल नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर कोई फंक्शन होता उसे आप कॉल कर सकते हो, तब ये एरर आपको देखने को नहीं मिलता। और किस कैटेगरी की एरर हमारी है, अगर आप देखेंगे इसे तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये एरर हमारी है टाइप। ठीक, किस कैटेगरी में आएगी, टाइप एरर में आएगी। क्यों, क्योंकि भाई आप गलत चीज को कॉल कर रहे हो और इसी को भी हम बोलते हैं टाइप एरर। समझ में आया, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली से नाम लिखोगे, कॉल नहीं करोगे, क्योंकि स्ट्रिंग को कॉल नहीं कर सकते, राइट, ये तब भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके ओके ओके, ये समझ में आ गया। अब लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पर कुछ और कर दिया होता, ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया है, इसके अंदर एक लिस्ट को स्टोर करा दिया 1 2 3, क्या लिस्ट को हम कॉल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी अगर आप करोगे तो आपको जो स्टेटमेंट है वो दूसरा मिलेगा, क्या लिखा मिला कि लिस्ट ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल, मतलब सेम ही है आपका, क्या, क्योंकि जो लिस्ट ऑब्जेक्ट आपने बनाया इसको आप कॉल नहीं कर सकते, किसी भी लिस्ट को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैक्स फंक्शन होता है तो इसका मतलब ये कॉलेबल है, ठीक है, या कोई फंक्शन होता है उसमें आप इस तरीके से लिखता मतलब वो कॉलेबल है। बट कभी कभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ये होता है और उसे हम कॉल नहीं कर सकते, तो यही मेरा मिलेगा ना। तो इसलिए है कि लिस्ट को भी कॉल नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को भी कॉल नहीं कर सकते, टपल को भी हम कॉल नहीं कर सकते। तो जब भी आप ऐसी गलती करोगे तो आपको ये वाला एरर देखने को मिल जाएगा, बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टाइप दिख रहा है जिसकी वजह से टाइप एरर आ सकती है। दोनों समझ में आए क्या अभी तक, अभी तक दोनों चीजें समझ में आ गई होंगे ना, हाँ, ठीक है, फिर बढ़िया बात है अगर दोनों आई हैं। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। क्या देखना हमें यहाँ पर, in a Python, list indices must be integer. If you are trying to access a list using a non-integer value, it will give a type error। क्या कहा गया है, कुछ समझ में आया क्या, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो बस हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप चीज़ों को लिस्ट के इंडाइसेस हैं, मतलब लिस्ट आपने एक बनाई है, उसके अंदर आपने कुछ वैल्यूज स्टोर कराई, ठीक है। इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस अ लिस्ट यूजिंग अ नॉन इंटीजर वैल्यू, और उसमें जो वैल्यूज आप एक्सेस करना चाहते हो, लाइक आप इंडेक्सिंग जो कर रहे हैं ना, इंडेक्सिंग में वहाँ पर आप अगर कोई स्ट्रिंग वगैरह डाल रहे हो, कोई दूसरा डाटा टाइप में निकालने की कोशिश करते हो, तब जो एरर आती है वो भी हमारी टाइप एरर कहलाती है। मतलब कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि मैं बार बार आपसे यही बोल रहा। लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी है, ये वैल्यू डाल दी है, ये लिस्ट है। अब इन वैल्यूज को हमें एक्सेस करना कैसे करते हैं,
एल ये, और यहाँ पर हमने सपोज 0th इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, मिल गई। अगर हमें 5th इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो मिल गई, ठीक है। अगर हमें 8 इंडेक्स की चाहिए जो कि है नहीं, तो हमें यहाँ पर एक नया एरर मिलेगा, वो आपको बताना है वीडियो को रोक के कौन सा एरर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हमने 8 डाला तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाला एरर मिलेगा, ठीक है। बट हमें ये तो चाहिए नहीं था, हम चाहते कि यहाँ पर टाइप एरर भी कभी कभी हमारा आ जाता है, वो कैसे आएगा उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। करें, चलिए। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर आ गए और हमने यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिंग यहाँ पर लिख दिया, तो आपको क्या देखने को मिल गया, वही जो हमने यहाँ पर लिखा था। क्या लिखा था, ये देखिए, लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर। लिस्ट के जो इंडेक्सेस होते हैं, जो इंडेक्स वैल्यू होती हैं, वो इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। वही जो लिखा है, लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर और इंटीजर और स्लाइसेस नॉट स्ट्रिंग, ठीक है। आप यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर होता है ना कॉलम के अंदर, आप क्या डाल सकते हो कॉलम के अंदर, आप दो ही चीजें डाल सकते हो, या तो इंडेक्सेस डाल सकते हो या स्लाइसिंग के लिए डाल सकते हो, लाइक 1 से लेके 2 इस तरीके की वैल्यू ही डाल सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं डाल रहे तो आप गलती कर रहे हो, और इसी गलती को हम बोलते हैं टाइप एरर। किस टाइप के एरर, कि आप एक्सेस जो करना चाहते हो गलत तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, गलत तरीके से वैल्यू आप इंडेक्स के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे डालना कैसा अलाउ है, सिर्फ इस तरीके से ही वैल्यूज को डालना अलाउ है। आप इंडेक्स डाल लोगे, आप यहाँ पर स्लाइसिंग करना चाहते हो आप स्लाइसिंग कर लो, वो दोनों चलेगा। बट आप यहाँ पर स्ट्रिंग डाल रहे हो या कुछ और डाल रहे हो तो भाई ये आप गलती कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप अलाउ नहीं होता है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक और तरीका हम करने की कोशिश करते हैं, हमने यहाँ पर इसे टपल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने 1 डाला, तब भी हमारी एक्सेस हो पा रही है क्या, ठीक है, तब हो पाएगी। बट अगर हम स्ट्रिंग डाल देंगे तो ये अलाउ नहीं है, और ये ठीक है, ये अलाउ नहीं, इसलिए यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल जाएगा। अब ये एरर हमारा आ गया सिंटैक्स वाला, ओके दैट्स इट, ठीक है। एरर आ गया लिस्ट इंडेक्सेस आउट ऑफ रेंज। आई होप चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में आ रही होंगी जो हम बता रहे हैं। अगर नहीं आ रहा तो फिर क्या करना, आपको कमेंट कर देना, फिर हम आपको दोबारा बताएंगे, ठीक है। बस यही कर सकते हैं आपके लिए, इतना ही कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट एरर को देखने की कोशिश करते हैं। इटरेटिव ओवर ए नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट। इटरेटिव ओवर ए नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, कि किसी ऐसी चीज़ को आप वहाँ पर वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हो जो इटरेबल नहीं है, और उससे आप वैल्यूज़ को इटरेट कराने की कोशिश कर रहे हो। तो आप कहोगे ये कहना क्या चाहते हो बाबू? इटरेट का मतलब क्या होता है, कि आपकी एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, इससे एक-एक एलिमेंट को आप निकालो। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इटरेट कराना। अब हम किसी ऐसे डेटा टाइप से इटरेशन करा रहे हैं जिसमें ये पॉसिबल नहीं है, तब जो हमारा ये आता है, देखो नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, इंटीजर है, ठीक है। अगर आप इससे करने की कोशिश करोगे चीज़ों को इटरेट, तो आपको एरर मिलेगा, और एरर का टाइप होगा हमारा टाइप एरर। करके देखते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल करके देखना पड़ेगा, करके ही देखना पड़ेगा। कैसे? लाइक ये लिस्ट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर अगर हम इसमें इटरेट कराना चाहते हैं तो हमने फॉर आई इन एल लिख दिया, फिर इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करा देते आई। तो आप क्या देख रहे हैं भैया, यहाँ पर हमने एक एक करके सारी वैल्यू को इटरेट करा लिया। इस प्रोसेस को जो हमने वैल्यू यहाँ पर निकाली ना, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इटरेशन, ठीक है। इटरेशन बोल दिया हमने। अब हम यहाँ पर कोई एरर आया क्या, नहीं आया, क्योंकि ये हमारा लिस्ट जो होता है वो इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है। बट अगर किसी नॉन इटरेबल से आप वैल्यू को इटरेट करने की कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, टाइप एरर। अब आप कहेंगे कैसे, मतलब, तो हम यहाँ पर एक वैल्यू ले लेते हैं जिसका नाम हमारा एस है, और इसके अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया है एक इंटीजर वैल्यू। अब हम एल की जगह पे अगर यहाँ पर एस करते हैं तो हमें क्या मिल गया, टाइप एरर क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। जो हमने ऊपर लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, मतलब आप स्ट्रिंग वो यहाँ पर इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर को आप इटरेट नहीं करा सकते हो। क्या समझ में आया, कि इंटीजर को आप इटरेट नहीं करा सकते, आप गलत काम कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर एरर आया है। तो आप अगर इटरेट कराना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों को कराओ जिसे आप इटरेट करा सकते हो। तो क्या हो सकता है, हमारा लिस्ट हो सकता है। अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी डाल लें, क्योंकि स्ट्रिंग भी हमारा इटरेबल होता है, तो आप क्या देखेंगे भैया, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग रख दिया और इसके बाद हम यहाँ पर एस पास कर देते, तो ये, अच्छा एस नहीं करना चाहिए, एस टी आर करना चाहिए। स्ट्रिंग हमारा आ गया, मतलब स्ट्रिंग हमारा इटरेबल होता है क्या, हाँ स्ट्रिंग इटरेबल होता है, इसलिए यहाँ पर ये चल रहा। इंटीजर हमारा स्टेबल नहीं होता, इसके लिए हमारे ये पर एरर आ जाएगा ये वाला। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऐसे करेंगे तो बस ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। चलिए, आई होप चीज़ें आपको अच्छी लग रही हों, चीज़ें आपको समझ में आ रही हों, क्योंकि ये रिसर्च करना ना कहाँ कहाँ पर एरर आ गया, और इन सारी चीज़ों को आपके सामने लेके आना ढूंढ के, फिर उसके नोट्स भी देना, इन सबका सोल्यूशन भी देना, मतलब मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका काम क्या है, आई होप पता है आपको काम, आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना, बताना है, बढ़ाना है, और तारीफ भी करनी है कमेंट में जाके, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं नया, और नए के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ये पासिंग एन आर्गुमेंट ऑफ अ रॉन्ग टाइप ऑफ फंक्शन। क्या कह देते ये, इनकी एक तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। पासिंग एन आर्गुमेंट ऑफ द रॉन्ग टाइप ऑफ अ फंक्शन को समझ में आ रहा क्या? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा तो हमारा काम है, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग क्या यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पेन ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो भी बचा है, आई थिंक मेरा माँ का नहीं चल रहा है क्या, चल तो रहा है भाई। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करना चाहते हैं, पासिंग एन आर्गुमेंट ऑफ द रॉन्ग टाइप ऑफ फंक्शन। तो हम जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं किसी फंक्शन के अंदर, वो गलत आर्गुमेंट हम पास करते हैं, तो हमारा ये वाला एरर आता है। चलिए, तो क्या कर लें भैया, यहाँ पर कोई एक आपने फंक्शन बनाया है, और इस फंक्शन में जो आप आर्गुमेंट्स पास कर रहे हो भैया, वो गलत आर्गुमेंट अगर आपने पास कर दिए, तो जो आपको मिलता है एरर, उसी एरर को हम बोलते हैं यहाँ पर टिप एरर। किसकी वजह से? गलत आर्गुमेंट को पास करने की वजह से। तो चलिए इसे भी करके देख लेते हैं एक बार, तब आपको चीज़ें यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझ में आएँगी। तो एक फंक्शन बनाएँगे और उसके अंदर वैल्यूज़ को पास करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज़ क्या करा हमने, एक फंक्शन बना लिया डेफ, और इसके अंदर हमने फंक्शन का नाम रख लिया लेट्स सिंपल सा, और यहाँ पर हमने वैल्यू दी है ए कॉमा बी। ए कॉमा बी, 2 सिंपल सी वैल्यू दे दी हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम लेट्स सपोज़ यहाँ पर कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, ये ऑपरेशन करना है। अब इस फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 3,4 आपने डाला तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बट एरर हमें क्रिएट करना। तो एरर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, जो हमने यहाँ पर वैल्यू डाली है, ये क्या होना चाहिए ऑपरेशन को करने के लिए, क्या होना चाहिए कि ये ऑपरेटर हैं, यहाँ पर आर्गुमेंट्स जो हमारे हैं, इन आर्गुमेंट्स में एक को अगर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग ऐसे कर दिया, तो आप क्या देखेंगे, टाइप एरर कैन ओनली कॉनकैटिनेट टिन 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 टिन, जो भी यहाँ पर लिख के आ रहा है आप देख लीजिए। क्या कह रहा है कि कॉनकैटिनेट सिर्फ इंटीजर एंड स्ट्रिंग को हम नहीं करा सकते। तो आ कौन सी गई, टाइप एरर। तो आर्गुमेंट अगर आपने गलत डाल दिया, जो डालना चाहिए था नहीं डाला है, गलत सलत कुछ भी आपने यहाँ पर डाल दिया है, तो आपको एरर आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा एरर। अगर हमें इसे सॉल्व करना तो बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे इसको कन्वर्ट कर दो इसमें, चाहे इसको कन्वर्ट कर दो इसमें। तो देखिए हमने इसको इस तरीके से डाल दिया, तो हमारा ये सॉल्व हो गया, 34 आ गया, लेकिन ये कॉनकैटिनेट हुआ है, ये सम नहीं हुआ। तो अगर आप सम ही करना चाहते हो तो बस सीधे आपको यहाँ पर डालना है 3,4, तो सम आके आ गया आपको 7। आई होप दैट इज क्लियर, आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर, आई होप दैट इज सब कुछ सही है। ठीक है, चलो, तो ये थे हमारे कुछ एरर्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं टाइप के अंदर। कुछ को मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी जो बचे हैं उनको आपको ही सॉल्व करना है। तो पहला था कि अगर हम गलत वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें मिलता है गलत फंक्शन, या गलत किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं तब हमें मिलता है ये। थर्ड क्या होता है, अगर हम इंडेक्सिंग गलत कर रहे हैं, उसमें वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो गलत है, तो आर्गुमेंट में अगर हम वैल्यू गलत पास कर रहे हैं तो हमें ये एरर देखने को मिलता है। अगर हम ट्रेबल ऐसी चीज़ को करा रहे हैं जो नहीं हो सकती है, तब हमें ये एरर देखने को मिलता है। मतलब 5 से 6 तरीके देख लिए, 1-2 और बचे हों तो बचे हों, बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। आई होप चीज़ें आपको बहुत ही बढ़िया लग रही हों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, और अगर आ रही हैं तो आपका एक ज़िम्मेदारी है, आपका एक कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि चीज़ें सब बढ़िया जा रहा है और आप लोग को भी चीज़ें पसंद आ रही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, चलिए बंद कर देते हैं आज का वीडियो को, और अगर कोई दिक्कत है आपको कमेंट में आप कर सकते हैं, और बाकी हमारे चैनल से वहाँ पर जाके आप बता सकते हैं, हम लोग वहाँ से कभी कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। अभी तक हमने क्या किया, हमने पहले सारी एरर्स को देखा था, उसके बाद हमने टाइप एरर्स को देखा, और आज है हमारा दिन वैल्यू एरर को देखने के लिए। तो आज हम चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी वैल्यू एरर को समझने की कोशिश करते हैं, कब ये एरर आती है और किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मूव करते हैं स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर ले चलते हैं आपको। इससे पहले यहाँ पर हमने टाइप एरर्स के बारे में सारी चीज़ें जो भी मैंने लिख रखी हैं, आई होप आपको पता है। क्या डाउट है क्या कोई लाइट टाइप एरर में? आपको अगर है तो बस बता देना। बाकी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वैल्यू एरर को। ठीक, चलिए 10 मिनट की वीडियो रहेगी, बहुत छोटी सी रहेगी, लेकिन आपके काम की है। वैल्यू एरर जब भी आए तो बस इस वीडियो को आके देख लेना, सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी, बस सॉल्व कर देना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बिल्कुल भी टिकना नहीं है एक जगह पे, एक जगह। Value error occurs when the functions receive an argument of the correct data type but an inappropriate or invalid value। डेटा टाइप हमारा सही होगा, अगर डेटा टाइप में हमने गलती कर दी तो हमारी कौन सी एरर आती है बाबू? टाइप एरर। कौन सी आएगी? टाइप एरर। अगर गलत डेटा टाइप में हमने डाल दिया,
तो आ जाएगी एरर क्या, टाइप एरर। जैसे हमने देखा था ना लास्ट क्लास में कि हमें चाहिए था वहाँ पर इंटीजर और हम वहाँ पर डाल देते थे स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमारा गलत क्या था वहाँ पर, डेटा टाइप, ठीक है। फंक्शन कॉल करने में आर्गुमेंट की जगह पे हमें चाहिए था स्ट्रिंग और हमने डाल दिया मतलब इंटीजर, ठीक है। अलग अलग टाइप हो गया, तो ये दिक्कत है, तो हमारा टाइप एरर आती। बट डेटा टाइप तो अगर सही है, ठीक है, डेटा टाइप तो हमारा सही है, बट इन अप्रोप्रिएट वैल्यू, लेकिन वैल्यू हमने गलत डाल दी। इस वैल्यू पे वो ऑपरेशन हो नहीं सकता है, ऐसा कुछ कर दिया हमने। मतलब समझाते हैं आपको। लेट्स सपोज आपको अगर वो निकालना है स्क्वायर रूट, तो माइनस निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालने का कोई मतलब नहीं। तो अगर आप वैल्यू तो डाला, आपने टाइप तो डाला इंटीजर, लेकिन इसकी जो वैल्यू डाल दी माइनस में, निगेटिव में, तो ये गलत कर दिया। ऐसी गलती अगर आपने किया है, ऐसे पाप अगर आप कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं हम वैल्यू एरर। इट कैन बी हैपन ड्यूरिंग द अनपैकिंग ऑफ द इटरेबल। और दूसरा केस होता है कि जब भी हम अनपैकिंग कर रहे होते हैं, तो अगर हमारे नंबर मैच नहीं कर रहे, तो वहां पर भी जो एरर बोली जाती है, उस एरर को भी हम बोल देते हैं हमारा वैल्यू एरर, ठीक है। बस इतना ही है, यही दो रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हमें आती हैं ये सारी एरर। अब इनको समझना है, सीखना है, जानना है, तो चलना पड़ेगा कहाँ पर, VS कोड पे। और वहीं पे मैं कुछ एक दो एरर क्रिएट करूंगा, फिर उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ताकि आप खुश हो जाओ और बस कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिख के चले जाओ, ठीक है। लेकिन सिर्फ जाना नहीं, मतलब सीख लेना फिर जाना, है ना। पहला देखते हैं। पहला एरर आता है इनवैलिड आर्गुमेंट को। जो आपके आर्गुमेंट्स हैं वो अगर इनवैलिड हैं, गलत हैं, तो आपको ये एरर देखने को मिल सकती है। मतलब यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, ये, ठीक है। चलिए, तो कभी कभी आपके साथ ऐसा हो जाता है क्या कि आप ऑपरेशन कर रहे हो, कुछ भी ऑपरेशन नहीं करते। हम कुछ छोटा सा बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर दिया गया फ्लोट, चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार हमने यहाँ पर लिया है इंटीजर। अब हमें क्या पता, देखिए एक वैल्यू ली हमने, ये 5 लिखा है, ये 5.2 लिखा है हमने, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इसे हम कन्वर्ट कराना चाहते हैं। अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो हमें टाइप क्या मिल जाएगा, इसका फ्लोट दिख जाएगा, ठीक है। बट हम क्या कराना चाहते हैं, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, इंटीजर में। तो अगर हमने ए को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो अब अगर हम अब इसका टाइप चेक करेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, एरर दिखेगा। इंटीजर इंट ऑफ ए, और इसकी वैल्यू को हम स्टोर करा लेते हैं लाइक A1 के अंदर। और A1 का अगर हम टाइप चेक करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिला, इंटीजर आ गया। मतलब जब भी हम टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं, राइट, यहाँ पर हम टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू थी ओरिजिनल कैसी थी, फ्लोट, तो इसको हमने यहाँ पर टाइप कन्वर्जन करके किस में कर लीजिए, इंटीजर में। तो कुछ दिक्कत हुआ नहीं। बट यहीं पे ना कभी कभी हम ऐसी गलती कर सकते हैं, या गलती हम ऐसी करते हैं क्या, कि हमारी वैल्यू होगी जिसको हम टाइप कन्वर्जन कर रहे होंगे, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अब आप कहेंगे कैसे, तो लेट्स सपोज अभी हमने इसका करा तो हो गया क्या, हाँ बिल्कुल हो गया। हम एक और वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, और उसका नाम हमने रख दिया ABC, और इसको हम यहाँ पर पास करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या, ये B, ठीक है। इसकी जगह पे हमने ये पास कर दिया। अब देखिए हमारा आ गया है क्या, वैल्यू एरर। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम टाइप कन्वर्जन या कुछ भी ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं कि जहाँ पर जो वैल्यू हमारे होना चाहिए कैसा, अगर फ्लोट होता तो उसे हम इंटीजर में करना पॉसिबल है। ये क्या बोलेंगे, एक्चुअल चीज़ है ऐसी, मतलब लॉजिकली अगर हम देखें। बट हम किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देंगे क्या इंटीजर में, या स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देंगे क्या फ्लोट के अंदर, तो नहीं आएगा ना। तो अगर हम इस स्ट्रिंग को फ्लोट में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तब भी ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तब भी ये पॉसिबल होगा क्या, लेट्स सपोज कर लेते हैं FLOAT, और इसके अंदर हमने क्या डाला, B डाल दिया, तो देखिए क्या फिर से वही एरर आती है। तो क्या हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अरे रुक, ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो जैसे हमने V को डाला, ओह माय गुडनेस, ये ठीक है, लिस्ट में कर सकते, तो यहाँ पर तो हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी इंटीजर वाली तो उसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जब हम ऐसा पॉसिबल नहीं हो कि किसी स्ट्रिंग को हम फ्लोट बना दें, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा वैल्यू एरर देखने को मिल जाएगा। इस केस में भी हमारा वैल्यू एरर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप ये पहला वाला जो यूज केस था वो आपको समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ऐसी चीज़ों में हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज, तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कुछ इंपोर्ट कर लिया है, IMPORT मैथ, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया मैथ। अब मैथ के अंदर हमारा एक फंक्शन होता है लाइक मैथ, इसके अंदर एक फंक्शन होता है SQRT स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट हमें निकालना है, किसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं भाई, कोई भी वैल्यू दोगे आप, उसके अंदर स्क्वायर रूट आपको। अब देखिए टाइप एरर यहाँ पर भी आ गया, क्यों, हमें यहाँ पर एक वैल्यू डालनी चाहिए थी, एक वैल्यू, ठीक है, लेकिन हमने पास ही नहीं की वैल्यू, तो हमें कौन सा एरर आएगा, क्या करा हमने, आर्गुमेंट गलत डाला। ध्यान है ना, पिछले क्लास में देखा था,
वही वाला एरर हमारा यहाँ पर आ गया। चलिए अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमने डाल दिया, तो हमारा आंसर आ गया 0.0। मतलब कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आएगी। क्यों ही आएगी? जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हो और आपने यहाँ पर -1 डाल दिया, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये आपने टाइप तो डेटा का सही डाला था, लेकिन गलती कहाँ कर दी? जो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू आप पास कर रहे हो, उसमें अगर आपने गलती कर दी, तो आपको यहाँ पर इस एरर को देखने को मिल जाएगी। ये चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल देख लेते हैं। हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट की जगह हम एक चीज़ और होती है, लाइक फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, और इसके अंदर भी अगर हमने यहाँ पर डाल दिया है लाइक 25, 25 का फैक्टोरियल कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, इतनी वैल्यू हमारी मिल गई है। लेट्स सपोज अगर हम 5 का फैक्टोरियल डालते हैं तो हमारा कितना आता? 120 आता। ये तो हमें याद है, लेकिन 25 का इतना ज़्यादा आता हमें नहीं पता, ठीक है। बट यहाँ पर हम फिर से गलती कर देते हैं, लाइक हमने नेगेटिव वैल्यू डाल दी, तो फिर क्या मिल गया हमें? एक फिर से मिल गई हमें एक नेगेटिव वैल्यू, मतलब वैल्यू एरर देखने को आपको मिल जाएगा कि आपने बाकी जो डेटा का टाइप था वो तो बढ़िया डाला, उसमें कोई कमी नहीं रही, बट जो कमी कर दी वो कहाँ कर दी भाई? नेगेटिव वैल्यू डाल दी। नेगेटिव वैल्यू का हम फैक्टोरियल निकाल नहीं सकते, तो बस यही गलती कर दी हमने। अब ये हो गया हमारा सेकंड टाइप ऑफ एरर, जिसकी वजह से हमें वैल्यू एरर देखने को मिलते हैं। दैट्स इट। समझ में आ रहा है क्या? अच्छी तरीके से आ रहा है क्या? ठीक है। अब हम लास्ट वाला और देख लेते हैं। एक हमारा क्या है? अनपैकिंग एंड इटरेबल ऑब्जेक्ट। अनपैकिंग का केस होता है, हमें पता है अनपैकिंग पैकिंग का केस क्या रहता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर टपल अनपैकिंग पता है क्या आपको? नहीं पता तो आपको सीखना पड़ेगा। लाइक हमने एक लिस्ट बनाई है, सिंपल सी लिस्ट, दिस इज माय लिस्ट, और इनसाइड दैट पर्टिकुलर लिस्ट हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज को भी डाल दिया है। ओके, किसी को इसमें दिक्कत है क्या? क्यों ही होगी? आपको एक सर बढ़िया तो चल रहा है सब कुछ ज़िंदगी। आप अगर इसे प्रिंट कराओगे ऐसे तो ये प्रिंट हो जाएगी। बट हम क्या चाहते हैं? अनपैकिंग करना है, इसको अनपैकिंग करना, ठीक है। अब अनपैकिंग क्या होता है? ए, बी और सी, और यहाँ पर हमने लिख दिया हमारा एल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? काम हो गया क्या? एरर आया क्या? यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं, यहाँ पर PRINT प्रिंट ऑफ ए, तो आपको क्या मिल जाएगा? वी। और इसी तरीके से अगर आप प्रिंट ऑफ वी करोगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। क्या आ गया भाई? प्रिंट ऑफ ए क्या मिला? 1। और अगर हम प्रिंट ऑफ वी करते हैं, प्रिंट ऑफ वी, तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हमने यहाँ पर कर दिया है प्रिंट ऑफ सी, ये तीनों वैल्यू में मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर एक गलती कर दें, कोई छोटी सी, क्या गलती कर सकते हैं? लाइक ये यहाँ पर हमने डाल दिया डी। तो अब हमें देखने को मिल गया भाई वैल्यू एरर। इसका क्या कह रहा है? नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, कि आपके पास यहाँ पर 3 वैल्यू हैं और आप 4 वेरिएबल में इन्हें स्टोर कराना चाहते हो, तो आप गलती कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो अनपैकिंग के टाइम पे हमें वैल्यू एरर देखने को मिल जाती है। और बाकी अगर आप वैल्यू बराबर रख दोगे तो कोई दिक्कत आएगी क्या? लेट्स सपोज हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने इसे बढ़ा दिया, तो क्या वैल्यू एरर आएगी? कोई एरर आएगी? नहीं आएगी। फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर बढ़ा देते, लेट्स सपोज अब 5 हो गए, यहाँ पर 4 हैं, तो फिर वैल्यू एरर आ जाएगी। तो क्या आया? टू मैनी वैल्यू टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 4, ठीक है। एक्सपेक्टेड कितना है? 4, जबकि हमने दिया कितना है? 5। तो ये वाली आ गई, लेकिन इस एरर को हम एक ही चीज़ बोलेंगे, क्या है ये? वैल्यू एरर। तो ये कुछ केसेस हैं जहाँ पर मैंने 3 केसेस आपसे डिस्कस किए, यहाँ पर आपको वैल्यू एरर देखने को मिल सकती है अनपैकिंग के केस में, या कोई भी मॉडल वगैरह के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर, या हम इस तरीके से कुछ ऐसे टाइप कन्वर्जन वगैरह करते हैं, वहाँ पर हमें ये तीनों एरर देखने को मिल जाते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हों। वैल्यू एरर हमने यहाँ पर कर लिया है और उसका एक आर्गुमेंट भी बना लेते हैं, लाइक मार्कडाउन वैल्यू एरर। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आपको इस चीज़ को जाके एक बार प्रैक्टिस करना, खुद से देखना चीज़ें क्या हैं, और उसके बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, उसकी गारंटी हमारी है। और कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा, सारी चीज़ें अच्छी लग रही, नहीं चल रही, सब कुछ बस कमेंट करके बताते रहिए, बातचीत करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा की एरर एंड इंडेक्स एरर के बारे में। 4 5 एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, अप्रॉक्स दोनों के केसेस में टोटल 5 एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि कब ये एरर्स हमारे इस तरीके से आते हैं। तो उनके बारे में डिटेल में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और ले चलते हैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देख पा रहे हैं इंडेक्स एरर होता है क्या, थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसे समझने की, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर चीज़ों को बताएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा पेन ओपन कर लेता हूँ। ओके,
चलिए, ऑलराइट, सब बढ़िया है। चलिए देखिए, तो इंडेक्स एरर क्या आता है? देखिए, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जब भी आप कब आएगा थोड़ा सोच के देखिए, जब भी आप इंडेक्सिंग कर रहे होंगे या स्लाइसिंग कर रहे होंगे, बस 2 ही केस है ना, तभी आ सकता है, तभी आप इंडेक्स को फेच कर रहे होते हैं। तो उसी केस में हमारा आता है। तो क्या है, अब गलती क्या-क्या कर सकते हैं हम कि हमें इंडेक्स नंबर गलत तरीके से अगर हम फेच करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं बट गलत एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें देखने को मिल जाता है हमारा इंडेक्स एरर। In a Python range, when you attempt to access an index in a sequence like that list, like in a string that does not exist, ठीक है, गलत आउट ऑफ इंडेक्स चले गए आप, या ऐसी चीज इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। इसके 2 से 3 ही रीजन रहते हैं जिसकी वजह से हमें इंडेक्स एरर देखने को मिलते हैं। हम कभी कभी खाली स्ट्रिंग के ऊपर इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो गलती दिखेगी, या इसी तरीके की कुछ और गलतियां करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं क्या है और क्यों है ये सारी चीजें। इसे ले चलते हैं आपको VS कोड पे और वहां पर सारा कुछ करके दिखाते हैं। जस्ट, या, ओके, लेट मी जस्ट फिगर इट आउट। चलिए, तो हम VS कोड पे आ चुके हैं, थोड़ा सा दूसरी फाइल खोली हुई थी, इट्स ओके, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको जस्ट फिगर इट आउट, इट्स ओके, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, पहला रीज़न समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमारी ये इंडेक्स एरर जो है वो आया करती है, ठीक है। इसका बेसिकली रीज़न क्या होता है और क्यों ही ये एरर हमारी देखने को मिलती है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि एक्सेसिंग ए नॉन एग्जिस्टिंग इंडेक्स, आप ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि इंडेक्स है ही नहीं, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हमें क्या करना है, एक सिंपल सा लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हमारा इंडेक्सिंग बहुत अच्छे से यूज होता है, लाइक 1 2 3 एंड 4, whatever the values is here। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि भैया इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसे भी पढ़ लें, उसके बेस पे यहाँ कर लेते हैं। दिस अकर व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस एन इंडेक्स दैट इज बियॉन्ड द वैलिड रेंज, ठीक है, वैलिड रेंज के हिसाब से है। अब अगर हम यहाँ पर गिनेंगे लाइक 0 1 2 और 3, ठीक है, 0 1 2 3, बट कुछ लोग होते हैं उन्हें शायद लगता है कि इंडेक्स 1 से शुरू होता है, इसी गलती की वजह से 1 2 3 और वो 4 एक्सेस करने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो ऐसा करेंगे तो आपको क्या लगता है वहां पर वो कुछ भी एक्सेस कर पाएंगे क्या? चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पर इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अगर हमने यहाँ पर 4 डाला तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, हाँ, इंडेक्स लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स, मतलब जो हमारा आउट ऑफ रेंज है वैल्यू वो आ चुकी। क्यों? क्योंकि आपको शायद इंडेक्सिंग नहीं पता होगी और आप 0 से ना शुरू करके आप 1 से शुरू कर देते। जब आप 1 से शुरू करेंगे आप कहेंगे भैया हम तो ठीक ही हैं, ठीक है, फोर्थ वैल्यू आता है हमारा लास्ट में, लेकिन वो शुरुआत होती है 0 से। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, ये गलतियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि हमें इंडेक्सिंग सही से शायद नहीं पड़ी और वही हम गलती कर देते, क्योंकि हम काउंट कर देते, तो हम शुरू कर देते 1 से और फिर हमारा इंडेक्स एरर आता रहता है। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या है? इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ठीक, अब बात करते हैं कि भैया अगर हम यहाँ पर इस तरीके से इंडेक्सिंग करने चले जाएँ, ये हमने कर दिया। अब आपको बताना भैया हमने, ठीक है, हम इंडेक्स नंबर तो सही डाले लेकिन हमने जो ब्रेसेस लगा दिए हैं वो पैरेंथेसिस कर दिए यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल ब्रैकेट की जगह। अब कौन सी एरर आएगी ये आपको बताना है। चलिए करके दिखाएं क्या? देखिए क्या एरर आ रही है हमारी, टाइप ऑब्जेक्ट, क्योंकि लिस्ट को हम कॉल नहीं कर सकते, यहाँ पर कॉलेबल एरर हमारी आ चुकी है, ठीक है। लिस्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं वहां पर, लिस्ट को हम कॉल नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और इसके अंदर इंडेक्स अगर हम 3 डालेंगे तो जो हमारा एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा और उस जगह पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू आपको दे दी जाएगी। दैट्स इट, ठीक। चलो, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, लाइक हमारे पास अगर निगेटिव वैल्यू है तो उसमें भी हमारे सेम तरीके के एरर आ सकते हैं। लाइक हमारे पास ये लिस्ट थी, अब हम पीछे की तरह से वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ध्यान से सुनिएगा, इधर से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो इधर से निकालने के लिए कभी कभी हमें गलती होती है कि हमें लगता है कि भैया इधर से भी निगेटिव शुरू होता होगा, ये -1, ये -2, ये -3, नहीं, इधर से जो हमारी इंडेक्सिंग शुरू होती है वो होती है -1 से, -2 से, -3 एंड -4। तो आप जब भी नेगेटिव इंडेक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आप 0 वगैरह डाल देते हो या ऐसा कुछ कर दोगे तो उसकी वजह से आप गलत इनपुट मिलेगा, और वहां पर अगर आप डाल दोगे इस तरीके से वैल्यूज तो आपको गलत देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हम लिस्ट के अंदर यहाँ पर डालते हैं निगेटिव, ठीक है, निगेटिव। तो हमें ध्यान रखना दोनों तरफ के इंडेक्स हमें ध्यान रखने। तो -4 किया तो हमें ये मिल गया, और इसी तरीके से अगर हम -5 कर देंगे, यहाँ पर फिर से गलती कर दी तो ये क्या हो गया, फिर वही हमें समझ में आ गया क्या हुआ,
इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मतलब जितने भी लिमिट हैं अगर आपको दोनों तरफ से इंडेक्सिंग पता है, चाहे वो इस तरफ से है राइट टू लेफ्ट और चाहे वो लेफ्ट टू राइट, दोनों तरफ से आपको इंडेक्सिंग अगर पता है तब आप ये गलती नहीं करोगे, प्रॉपर तरीके से वैल्यूज़ को वहाँ पर फेच कर पाओगे। पहला तो गलती हमारा यही हो जाता है, इसकी वजह से हमारा जो एरर है इंडेक्स आउट ऑफ एरर वाला, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाला एरर हमारी आती रहती है। ठीक, चलिए और क्या हो सकता है ये देखिए, कभी-कभी हम क्या करते हैं, हमारी लिस्ट है, हमें उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है और लिस्ट हमारी कैसी है, सैंपल के लिए ले लेते हैं, अभी के लिए लिस्ट है हमारी एम्प्टी, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, इट्स ओके, ये हमारी लिस्ट है। अब हम इसमें इंडेक्सिंग लगा रहे हैं, हम यहाँ पर वैल्यूज़ को फेच करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक इंडेक्स ऑफ ये ऑफ 1 क्या दिखेगा? ओके, ये नाम चेंज कर लेते हैं इसका L1 और देखिए L1 ओके, ये देखिए, तो क्या मिला हमें? लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स, ठीक है? इंडेक्स जो हमारा है आउट ऑफ रेंज हो चुका। क्यों? क्योंकि आप एम्प्टी लिस्ट पे इंडेक्सिंग लगाने की कोशिश कर रहे हो जिसके अंदर एलिमेंट ही नहीं, तो आप बताओ वहाँ पर कोई एलिमेंट है नहीं, तो आप एक्सेस कर पाओगे क्या? नहीं। तो अभी उस समय के इस केस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाले जो एरर है, वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएँगे। ठीक? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना कि लिस्ट हमारी कैसी है, चेक उसमें एलिमेंट है कि नहीं, तो कैसे चेक करते हैं? लेंथ। तो आप जाएँगे यहाँ पर लेंथ में जाके और इस L1 को यहाँ डाल दीजिए, तो आपको दिख जाएगा लेंथ अगर 0 है, तो आप वहाँ से कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है? चलेगा? और सिर्फ़ इसी का केस नहीं है, अगर हमारे पास स्ट्रिंग होती है, तब भी हमारे पास यही सेम इश्यू आते हैं और वहाँ पर भी हमें इसी चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया इस चीज़ को हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक? सेकंड, थर्ड में देख लेते हैं एक और एग्ज़ाम्पल, लाइक हम दूसरे किसी चीज़ पे देख लेते हैं, नेगेटिव इंडेक्सेस काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट और द इंडेक्स एंड अकर व्हेन द नेगेटिव इंडेक्स एक्सीड द साइज़ ऑफ द सीक्वेंस। चलिए एक यहाँ पर लेते हैं str और इस str के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया लाइक प्रिंस। ठीक? ये। अब इसमें हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं किसी एलिमेंट को, ठीक है? चाहे पॉजिटिवली करें, चाहे नेगेटिवली करें। तो आप देखेंगे क्या हमने कर दिया है -5, 6 कुछ भी करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? आउट ऑफ रेंज, क्योंकि आप माइनस करो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क पड़ता है वो सिर्फ़ एक चीज़ से पड़ता है कि आपकी जो इंडेक्स है उस वैल्यू के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर आ रहा कि नहीं आ रहा, तभी ये इंडेक्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है? ये तो हमारे बेसिक से हो गए। एक यहाँ पर थोड़ा-सा ऐसा रहता है कि जब भी हम कुछ ऐसे ऑपरेशन करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने लेल ले लिया है एल, ये एरर आपको बहुत परेशान करता होगा, समझ में भी नहीं आता होगा क्यों ही आ रहा है। पर हमने क्या करा, फॉर आई इन रेंज, ठीक है? हमने रेंज लगा दिया, यहाँ पर क्या रहेगा? लाइक लेंथ ऑफ माई एल, जो भी हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ के हिसाब से ये चलना चाहिए। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट एल, ठीक है? प्रिंट एल और एल के अंदर की जो हमारी आई है, ये, ठीक है? ये कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, हमारी ये लेंथ है, मतलब जो लिस्ट थी उसको हमने रेंज फंक्शन में डाला, उसको लेंथ के बेस पे यहाँ पर हमने रेंज फंक्शन लगाया है। डायरेक्टली हम एल से लगाते तो ये एरर नहीं आता, ठीक है? एल से लगा रहे होते तो ये एरर नहीं देखने को मिलता। बट अगर हम यहाँ पर आई की जगह हमने क्या कर दिया, लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर नेगेटिव ऑफ आई कर दिया, तो क्या मिलेगा? उस तरीके से, मतलब वापस तरीके से, पीछे तरीके से हमें वैल्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है? चलिए, लेकिन हमारा एरर जो आता है, इश्यू जो आता है वो कब आएगा? जब हम कभी-कभी 2 ऑपरेशन कर देते हैं इस पे और जो कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर कर देंगे पॉप, ठीक है? अब पॉप का काम क्या होता है कि एलिमेंट को रिड्यूस करना। अब देखिए, अब आपको मिल गया इंडेक्स आउट ऑफ एरर और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्ट ये है कि भाई यहाँ से तो आप इसने लेंथ डाल दी। अब लेंथ की वैल्यू उसे मिल चुकी है कितनी? 4। अब ये 4 टाइम चेक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू फर्स्ट आएगी, एक बार आई की वैल्यू 2 आएगी, आई की वैल्यू 3 आएगी, आई की वैल्यू 4 आएगी, ये एक्सेस करने की कोशिश करेगा। बट आपने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 एलिमेंट बीच में रिमूव कर दिए। ठीक है? पॉप का मतलब क्या होता है? रिमूव कर दिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और दोनों ऑपरेशन आपके मर्ज, हम बोलेंगे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न की वजह से ये आपको दे देगा लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स। क्योंकि आप 4 तक एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि यहाँ पर एलिमेंट कितने प्रेज़ेंट होंगे? 2 ही। पहला आपने एक्सेस कर लिया 1, उसके बाद आपने एक्सेस कर लिया 23 और उसके बाद जब एक्सेस करने जाओगे, क्योंकि 2 ऑपरेशन यहाँ हो चुके, तो उसने लास्ट के दोनों एलिमेंट निकाल चुका होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर इंडेक्स बचे ही नहीं होंगे, तो आप वहाँ पर एक्सेस करने की कैसे कोशिश करोगे? और यहाँ पर आपने क्या, आई की वैल्यू 3 के लिए एक्सेस करने के लिए दे दिया। तो ये जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आज की क्लास का था कि भैया नॉर्मल वाले तो सबको पता होंगे इंडेक्स आउट ऑफ एयर, बट ये जो ऑपरेशंस हैं ऐसे, ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तब हमें दिक्कत आती है। ठीक है? तो आई होप ये सारे इंडेक्स आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा 1-2 और एरर है हमारे पास, उनको भी देख लेते हैं। लाइक की एरर बहुत ही आसान है, ठीक है? बहुत ही आसान रहता है, इसमें कुछ भी ऐसा
ऐप जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, क्या है देख लेते हैं। अगर आप जब भी बात करते हो की एरर की, तो की एरर कब आता है हमारा? की एरर आने का क्या रीज़न हो सकता है देखिए आप। सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा कि भाई आप डिक्शनरी के पे काम कर रहे हैं, उसी पे हमारा की एरर आने की कोशिश करता है। तो हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं यहाँ पर, अभी के लिए लाइक दिस, और इस डिक्शनरी के अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू डाली है लाइक ए, और ए के अंदर हमने स्टोर करा दिया है 1 और ठीक है, इतना ही, यही हमारी डिक्शनरी है अभी के लिए। अब की एरर कब आता है ध्यान से सुनिएगा, ये आपने किया और यहाँ पर आप इसे एक्सेस करने के लिए आपने यहाँ पर ए लिखा, ठीक है? ये हमारा इंडेक्स वैल्यू नहीं करते, यहाँ पर हम की का नेम लिखते हैं। अब ये करा तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर एरर? ये एरर चला गया। अब देखेंगे आपने क्या गलती की थी, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर गलती क्या है? ये अगर आपने यहाँ पर स्पेस दे दिया है, अब आप इसे एक्सेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर की एरर। क्या हुआ ये, क्यों हुआ? तो देखिए यहाँ पर जो की है इसमें स्पेस भी इंक्लूडेड है, अगर आप यहाँ पर भी स्पेस देंगे तभी जाके ये हमारा काम करेगा। अगर स्पेस आपने यहाँ पर नहीं दिया तो वो आपको दे देगा कि आप की ढूँढ रहे हैं, वो गलत है। तो आपको इस चीज़ का पहले तो ध्यान रखना, जब भी आप कोई चीज़ की बेस पे सर्च कर रहे हैं, तो ध्यान रखना कि स्पेस वगैरह कितना है। जैसे ही की लिखी है उसी तरीके से अगर आप लिखोगे तभी वो मिलेगी, अदरवाइज़ आप उसे ढूँढने की कोशिश करोगे, वो आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर क्या देखी कि की आप ढूँढ रहे हो और की वैल्यू थोड़ा अलग तरीके से भी लिखी है और आप दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, भले ही सेम चीज़ लिख रहे हैं, लेकिन कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेस अगर इनका भी अंतर है तो आप उस चीज़ को वहाँ पर ढूँढ नहीं पाओगे। ठीक है? पहली गलती तुम्हारी ये हो जाती है। और दूसरा केस यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम गलती ये कर रहे होंगे कि भैया हम ढूँढ रहे हैं क्या, यहाँ पर हमने डाल दिया सी, जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, तो आपको क्या मिल जाएगा? की एरर। भले ही आपने सही लिखा, कोई स्पेस वाली गलती नहीं की, बट ये चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती इस की के अंदर, तो आपको कहाँ से मिलेगी? तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा की नहीं है ये, तो आपको जाके दोबारा चेक करना है कि एक्चुअल में वो चीज़ एग्ज़िस्ट भी करती है कि नहीं करती। ठीक? चलिए इसके बाद मूव कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कब हमें नई तरीके की यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक? चलिए। कि एरर कब देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम लाइक किसी भी की के अंदर काम कर रहे हैं, अब हम डिलीट करने के लिए पॉप का यूज़ करते हैं, राइट? ये तो हम एक्सेस करने की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पर डिलीट करने की बात कर रहे हैं, इस की के अंदर हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हम किसी वैल्यू को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो डिलीट करने का तरीका क्या होता है? ए डॉट पॉप, ठीक है? ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर में पास करना होता है कि भई वैल्यू दो हम, ठीक है? वैल्यू दें। अब वैल्यू देने के अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया सी, जो कि एग्ज़िस्ट नहीं करती। तो ऐसा नहीं, जब भी आप सर्च कर रहे हैं तभी आपका की एरर आएगा, जब आप डिलीट करने जा रहे हैं उस केस में भी आपको की एरर आएगा। और इस तरीके से कुछ है, अगर आप वो चीज़ है ही नहीं जो आप डिलीट करना चाहते हो, तब भी आपको यही सेम का एरर देखने को मिलेगा। ठीक है? चलिए, तो एक सॉल्यूशन इसका होता है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या तरीका रहता है जिससे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका फिर जो की एरर आता है वो आना थोड़ा-सा कम हो सकता है। ठीक? चलिए, तो उसी के बारे में थोड़ा-सा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कब हमारा ये सारी चीज़ें आने की कोशिश करती हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम आ गए हैं और अगर जब भी आपको की एरर फेस करने को मिल रहे हैं या फेस करने पड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है उस समय, अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा-सा तरीका रहता है। लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर जो की बनाई थी वही हम ले लेते हैं और हमारा डी ए डॉट गेट फंक्शन, और गेट फंक्शन के अंदर लेट्स सपोज़ हमने की डाली है सी, ठीक है? सी। अब इसके अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक 0, ठीक है? 0। तो अब देखिएगा क्या होगा, हमारा एरर नहीं आएगा। तो अगर आप हैंडल करना चाहते हो ये की एरर जब भी आपको आए, तो वहाँ पर अगर आप गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये आज जो की एरर है उससे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपकी डिक्शनरी है, आप डॉ गेट फंक्शन लीजिए और गेट फंक्शन क्या करता है, आपको यहाँ पर जो भी आपने डिक्शनरी सर्च की, मतलब की सर्च किया, तो वो की अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि हमें 0 चाहिए या अननोन चाहिए, जो भी आप लिखना चाहो, वो वैल्यू आपको यहाँ पर आ जाएगी और आपको जो एरर आता है इस तरीके से की एरर वाला, वो एरर आपका आना बंद हो जाएगा। ठीक है? समझ में आया? आप इसे एक्सेस करोगे नॉर्मल तरीके से तो क्या होगा, आपको एरर देखने को मिलेगा, जैसा कि हम ऑलरेडी देख रहे थे। यहाँ पर देखेंगे आप ए डाला और यहाँ पर आपने इस तरीके से अगर डाला है क्या, सी, ठीक है? आपने यहाँ पर सी डाला तो आपको मिल रही है, राइट? यार ओके, ये क्या हो गया? किए, जैसे आपने किया तो की एरर मिला, लेकिन सेम चीज़ हमने यहाँ पर किया तो नहीं मिला। तो ये तरीका है इसे हैंडल करने का, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप की एरर से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, इंडेक्स एरर से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। यही कुछ केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं जब भी आप ऐसा कोई भी एरर फेस करें, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक
हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं भाई एट्रीब्यूट एरर की, जो कि बहुत ही कॉमन रहती है और आप जब भी प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं उसमें तो ये बहुत बार-बार के आती रहती है। तो चलिए सीखते हैं इस एरर को क्या है, कैसे है और कैसे हम इसे डिकोड कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको यहाँ पर और स्क्रीन पे, सॉरी, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग इसे कोशिश करेंगे समझने की, सीखने के। 3 से 4 केसेस रहते हैं जो कि मेनली जिसकी वजह से हमें एट्रीब्यूट एरर देखने को मिलते हैं। अब अगर आप आपको इधर लेके चलते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएँगे एट्रिब्यूट एरर होता क्या, आई थिंक यहाँ पर आप देखेंगे अ पाइथन एरर एरर इज़ रेज़्ड व्हेन अ वैलिड इनवैलिड एट्रिब्यूट रेफरेंस इज़ मेड। अब इनवैलिड एट्रिब्यूट रेफरेंस इज़ मेड का मतलब क्या हुआ, ये हमें समझने की कोशिश करना है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आप जो मेथड कॉल कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर छोटा-सा, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। बस एक बार क्लियर हुआ फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, इस एरर का एक ही सिंपल सा तरीका रहता है कि कोई भी मेथड, ठीक है? कोई भी मेथड या कोई भी वेरिएबल, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आप क्या करने चाह रहे हैं, उनको एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है? एक्सेस करना चाह रहे हो, लेकिन वो क्या है, अलाउ नहीं है, ठीक है? वेरिएबल का मतलब मेरा है एट्रिब्यूट, एट्रिब्यूट का मतलब यहाँ पर होता है कि आप क्लास की बात कर रहे हो, ठीक है? क्लास का बात कर रहे हो या मेथड की हम बात कर रहे हैं, मेथड क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसको क्लास के अंदर हम मेथड बोलते हैं। इस चीज़ को अभी समझना, आगे हम ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो आप किसी ऐसे मेथड को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो जो कि वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग जो हमारी क्लास होती है उसके साथ मतलब कोई भी ऑपरेशन आप करना चाह रहे हो स्ट्रिंग के ऊपर, और वहाँ पर आप लिस्ट का कोई भी मेथड यूज़ करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एट्रिब्यूट एरर। तो बस सिंपल सा इतना ही तरीका है, इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जब हम गलत गलत एट्रिब्यूट को कॉल कर लेते हैं, मतलब गलत जगह पे गलत एट्रिब्यूट को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, गलत मेथड को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा एट्रिब्यूट एरर आता है। हम कुछ ऐसी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें अलाउ नहीं है, ठीक है? लेट्स सपोज़ किसी क्लास में वेरिएबल है ही नहीं और आप उसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो वो वहाँ पर वेरिएबल एरर आपको टाइप नहीं देगा, वहाँ पर जो एरर देगा वो आपको एट्रिब्यूट नाम की एरर देगा। और इसी तरीके से लेट्स सपोज़ आपने कॉल तो सही किया, आपका डेटा टाइप भी सही था जिसके ऊपर आप उसे अप्लाई कर रहे थे, बट जो गलती आपने की, वो गलती ये थी कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो ऐसे 2 से 3 केसेस हमारे बन जाते हैं जिसकी वजह से हमें देखने को मिल जाता है एट्रिब्यूट एरर। तो इम्पोर्टेंट तो है, ज़ाहिर-सी बात है। और कैसे सॉल्व करते हैं, क्या गलती है, अगर रीज़न पता चल जाए तो सॉल्व करना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो वही हम कोशिश करेंगे आपको ये सारी चीज़ें बताने के लिए कि कैसे-कैसे इस एरर को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको वीएस कोड पे, जो कि हमारा है प्लेग्राउंड, और यहीं पे हम सारी चीज़ों को खेलते हैं, राइट? तो बस मिलके यहाँ पर सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, आपको पहले एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम इस एरर को क्रिएट कराएँ और उसके बाद एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक? तो लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर एक वैल्यू लिया है और इस वैल्यू का नाम हमने क्या रख दिया है, लाइक अ, 10। इस वैल्यू को हमने कर दिया 10। अब आपको पता है ये किस टाइप की ये जो x है, ये ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पर। अब ये किस चीज़ का ऑब्जेक्ट बना है? आई होप आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीजर बनाया है, इसे इंटीजर स्टोर करा है, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा किस चीज़ का बनेगा? ये हमारा इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये बताओ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम कोई दूसरे क्लास का मेथड यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो चलेगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, चलना भी नहीं चाहिए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता ऑब्जेक्ट बनाने का। अब परेशान मत होना, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। ये x इक्वल टू 10 किया। तो जब भी हमने किसी को वेरिएबल को यहाँ पर स्टोर कराया इस x के अंदर, तो ये किस टाइप की वैल्यू हमने स्टोर कराई, इसकी बेस पे ये डिफाइंड होता है किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग कराओगे तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर आपने यहाँ लिस्ट स्टोर कराई तो ये लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर लिस्ट क्लास के मैसेज, वो जो मेथड होते हैं वो आप यूज़ कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर कराई है तब आप इसके साथ स्ट्रिंग क्लास के जो मेथड है उन्हें यूज़ कर पाओगे। इसी तरीके से इस पे हमने बनाया है इंटीजर का, तो हमारा लीगल ये होना चाहिए कि हम इस पे इंटीजर क्लास के अंदर जो भी मेथड लिखे हैं उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, राइट? बट हम क्या करने की कोशिश करें, अगर सपोज़ हम यहाँ पर आए x और हमें नहीं पता क्या है ये, और हमने यहाँ पर जाके बस इस पे अपेंड का यूज़ करने की कोशिश कर दी। तो अब क्या होगा? एट्रिब्यूट एरर, ठीक है? क्या देखने को मिल गया आपको? एट्रिब्यूट एरर देखने को मिलेगा। अब कैसा दिखता है? इंटीजर ऑब्जेक्ट, जो चीज़ हम बोल रहे थे, इंटीजर का ऑब्जेक्ट है, हैज़ नो एट्रिब्यूट अपेंड। ये क्या कह रहा है? एट्रिब्यूट का मतलब इस तरीके से समझिए, मेथड एट्रिब्यूट क्लास के अंदर, सॉरी, इंटीजर क्लास के अंदर क्लास है हमारा इंटीजर, उसके अंदर ये मेथड लिखा ही नहीं है अपेंड नाम का, तभी आपको ये एरर मिल रही है, ठीक है? तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमने कुछ गलत कर दिया है, मेथड कहीं दूसरी जगह कुछ गलत कर दिया है, या तो हमें डेटा टाइप अपना चेक करना पड़ेगा कौन सा है, या फिर हम इस पे गलत तरीके का कोई मेथड अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है? और चलिए यहाँ पर हम दूसरा कर देते हैं, लाइक एक्स डॉट
एक्स डॉट कैपिटलाइज हमने कर दिया। तो अब क्या आया देखिए यहाँ पर क्या हमें देख ओके, ये देखिए फिर से हमारा एट्रीब्यूट आ गया कि भैया ये इंटीजर क्लास में है, ऐसा कोई भी इंटीजर जो हमारा है ये कैपिटलाइज़ का होता है। ये कैपिटलाइज़ जैसा कुछ भी हमारे पास होता ही नहीं। शायद अगर आपको कैपिटलाइज़ नहीं पता तो हमें पता है स्ट्रिंग का हमारा एक सिंपल सा होता है अपर, ठीक है, अपर फंक्शन। तो जब भी आप अपर भी करोगे तो क्या मिलेगा कि इंटीजर क्लास के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं भैया, आप गलत अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर। तो अब आपको वजह समझ में आ गई होगी कि जो आप डेटा टाइप पे जिसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी मेथड अप्लाई करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो, वो मेथड हमारा गलत होता है, तब हमें ये एरर देखने को मिलती है। तब आपको ये चीज़ अब समझ में बेसिकली आ गई होगी, कब हम इसे यूज़ करते हैं, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आपको आ गई, ठीक है। और कभी कभी क्या गलती, ये तो हमने किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज हमने एक स्ट्रिंग बनाया यहाँ पर एस टी आर स्ट्रिंग आर, यहाँ पर हमने क्या लिखा लाइक पी आर आई एन सी ई प्रिंस। अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और एस टी आर के साथ अगर हम यहाँ पर अपेंड करने की कोशिश, वो सॉरी अपर करने की कोशिश कर देंगे तो ये हमारा अपर हो गया चल रहा। बट हमारी गलती क्या होती है, सेकंड गलती होती है टाइपोग्राफिकल एरर, जिसकी वजह से हमारा ये आता। तो आपको ये भी समझना है कि हो सकता है आपको पता है कि फंक्शन ये इसी के लिए यूज़ करते हैं या मेथड इसको इसी में यूज़ करते हैं, बट आप क्या कर देते कभी कभी छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो देखिए तब भी आपको एरर क्या देखने को मिलेगी कि ऐसा कुछ यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैड नो ऑब्टिविट एरर, क्योंकि वहाँ तो भैया सेम एक इस तरीके से वैल्यू लिखी गई, इस तरीके का फंक्शन बनाया गया है, तो आप वही लिखोगे तभी आप एक्सेस कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पर छोटी सी भी स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी तो आपका सब गड़बड़ होने वाला है। तो आपको यही एरर देखने को मिलेगी, एट्रीब्यूट एरर। इसी तरीके से हम एक और काम करते हैं यहाँ पर, और आपके लिए बना लेते हैं यहाँ एक और, लाइक हमने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट के अंदर हमने वैल्यू डाली है 2 3 4, ठीक है। अब इसके ऊपर हम अपेंड यूज़ कर सकते हैं, ये तो हमें पता है, बट जब भी हमने यूज़ करने गए और हमने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, देखिए तो क्या हो गया, फिर से वही एरर हमारे आ गई कि अपेंड जैसा कुछ तो होता ही नहीं है, आपका होता क्या है ई एन डी होता है, ठीक। तो जैसे आप यहाँ पर ई एन डी अगर करोगे तो आपका इशू सॉल्व हो जाना। अभी भी स्पेलिंग हमारी गलत है, कहीं तो कुछ तो गलत है। लिस्ट डॉट अपेंड टेक्स्ट एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट। अब ये हमारी दूसरी एरर आ रही है कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं, वो डेटा टाइप दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। तो हम अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आई होप आप, मल्टीपल एरर भी आती हैं, जैसे हमने पहले क्या किया था, यहाँ पर स्पेलिंग इशू था, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पर शुरू किया, लाइक इसे सॉल्व किया, ये एरर एम को यहाँ पर कर दिया, तो ये एरर आपने सॉल्व कर दिया, तो आपको दूसरी एरर यहाँ पर आ गई है, ए ई एन डी, ये देखिए। अब आपको क्या होगा, यहाँ पर दूसरी एरर आ गई कि भैया एक आर्गुमेंट आप नहीं दे सकते, आप टाइप एरर आ गई, जो कि हमने डिस्कस की थी क्यों आती है ये, ठीक है। सारा कुछ मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर आर्गुमेंट पास करने हैं तो आप आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हो, तो हमारा टाइप एरर देखने को मिलता है ना कि वहाँ पर हमें डेटा टाइप डालना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो नहीं डालोगे तो ये दूसरी एरर आ गई। तो मल्टीपल सीक्वेंस में भी एरर आएंगी, बट अगर आपको एरर के बारे में पता है तो आप इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से वैल्यू डाल दोगे, दैट्स इट, खत्म। समझ में आया? तो एरर को पढ़ना और समझना दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये सारे लेक्चर्स कर रहा हूँ। मुझे पता है मुझे बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है इन लेक्चर्स के लिए, बट इट्स ओके। अगर आप यहाँ से सीख जाओगे, एरर से डर खत्म हुआ ना, फिर दिक्कत नहीं, फिर आप पाइथन भी सीख जाओगे, ठीक है। फिर आगे की जो हम ऊप्स वगैरह पढ़ाएंगे आपको, वो सारी चीज़ें भी आराम से आप सीखोगे, अदरवाइज दिक्कत रहती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं एक्सेसिंग नॉन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट इन अ यूजर डिफाइंड क्लास। अब ये क्या एग्जांपल है, मुझे एक चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर क्लास वगैरह अभी तक नहीं बनाई, ठीक। क्लास हमने नहीं बनाई, बट पढ़ाई नहीं है मतलब, तो हमें यहाँ पर एग्जांपल है क्लास से रिलेटेड, तो कोशिश कर लेते थोड़ा सा बनाने की और उसी की बेस पे आपको समझाने की। तो हम ये क्लास बना लेते, क्लास बना ली हमने, क्लास बना ली सैम्पल सैम, ठीक है। क्लास हमने यहाँ पर सैम बना ली है ये। अब कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो अगर आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है, तो हमने यहाँ पर क्या है इनिट। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं हमारा सेल्फ, और ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, लाइक सेल्फ डॉट ए इक्वल टू प्रिंस, ये हमने कर दिया, हमारी क्लास बन गई। इसके अंदर एक छोटा सा कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम बस इसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं, क्या कि हम ज़्यादा चीज़ें बड़ी नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। ओ बी जी का मतलब हो गया SAMP, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ये हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, उन सारी चीज़ों को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर जाएँगे और कैसे कॉल करते हैं, आई बिलीव आपको पता होगा, थोड़ा-सा बता रहा हूँ। ये क्लास है, इसका हमने ये
कंस्ट्रक्टर बनाया ताकि हम अपनी वैल्यू को यहाँ पर जो वेरिएबल हैं, जो चीज़ें हैं उन्हें पास कर पाएँ। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, ये हमारा क्या है वेरिएबल, ठीक है, सेल्फ डॉट ए। हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक। एक्सेस करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, उसके थ्रू हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ए डाला है, अब जैसे ही हम यहाँ पर ए डाल रहे हैं तो क्या होगा, आप देख पाएंगे यहाँ पर ये हमारा प्रिंट हो रहा है। ए डाला तो हमने एग्जिस्ट करके ये प्रिंट हो गया। अब सेम चीज़ हम क्या करने जा रहे हैं, obj डॉट बी, ठीक है, ये करेंगे तो हमारा मिल जाएगा एट्रीब्यूट एरर। अब जो चीज़ें अभी तक मैं आपको बोल रहा था ना बार बार कि क्लास का एट्रीब्यूट है, उसके अंदर मेथड लिखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्लास के अंदर जो वेरिएबल होता है वो होता है हमारा एट्रीब्यूट। इसे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। अब ये एट्रीब्यूट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आप उसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये। तो सेम चीज़ वहाँ पर भी हो रही कि भैया जो चीज़ हमने वहाँ पर लिख दिया लाइक अपेंड, अपेंड की स्पेलिंग गलत कर दी, और उसके अंदर ऐसा ना ही कोई मेथड है और ना ही कोई वेरिएबल मतलब एट्रीब्यूट है वहाँ पर, आप उसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता था, एक्स, ठीक है, एक्स डॉट। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, जो भी हमें एक्सेस करना है, लाइक हमें यहाँ पर बी एक्सेस करना था, ठीक है, तो अगर बी यहाँ पर लिखा होता तो वो आ जाता, वो इस क्लास के अंदर लिखा ही नहीं है तो वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो हमारे डेटा टाइप के टर्म में इस तरीके से देखते हैं। और यहाँ पर रियल में समझाने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी क्लास बनाई, और ताकि आपको रियल में समझ में आए कि जैसे लिस्ट क्लास लिखी होगी कहीं पे, वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपने बना लिया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, जो आपने ऑब्जेक्ट बना लिया उसका, अब इसके साथ आप वही चीज़ें एक्सेस कर पाओगे जो इस क्लास के अंदर लिखी हैं। जैसे यहाँ पर आप ए लिखा है तो ए ही को आप एक्सेस कर पाओगे, बी नहीं लिखा है तो बी को नहीं कर पाओगे। तो आप दूसरी किसी क्लास का मेथड यहाँ पर डालोगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। आई होप इससे ज़्यादा क्लियरिटी आपको इसमें नहीं दी जा सकती है। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, एक बार और वीडियो देख लेनी है, ठीक है, एक बार और वीडियो देख लेनी है। अब लेट्स सपोज इस क्लास के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया है ए, ठीक है, ये हमने इस तरीके से वैल्यू डाल दी। अब अगर हम इसे एक्सेस कर रहे हैं तो भाई सेल्फ डॉट बी वाली वैल्यू जो है वो भी हमें देखने को मिल गई, क्या है, ए। क्यों, क्योंकि हमने इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया है। या तो आप यहाँ पर चेंजेस कर लो क्लास के अंदर जो चीज़ आप चाहते हो एक्सेस करना, या आप डायरेक्टली वेरिएबल में अलग मेथड जो तरीका हो सही उसको फॉलो करो। अब जो डेटा टाइप है वहाँ पर हम तरीका तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा इनबिल्ट है सब कुछ, ठीक है, किसने कहाँ लिखी हमें नहीं पता। तो हमें जो कॉल करते हैं अपने वेरिएबल्स के साथ उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, उनका यूज़ करते टाइम उनको दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर हम कॉल करेंगे, जो भी करेंगे सारी चीज़ें हमारी आसानी से होती रहेंगी। तो आई होप बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, और अगर आपको लगता है कि अच्छे से समझाया तो आपको कुछ करना है, आपको बस इतना सा करना है कि भाई कमेंट कर देना, लाइक कर देना, लोगों को पता चले कि भैया वीडियो में दम है, ठीक। बाकी तो कुछ नहीं आपसे चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपना ध्यान रखना है और काम एक ही करना, अच्छे से फोकस तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा है नेम एरर। कब आता है, क्यों आता है, कैसे इनको रिजॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबका प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर, और उसे सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे क्लास में ही। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, और ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। तो आई होप स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सारे नेम एरर के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अब देखिए नेम एरर का मतलब क्या होता है, नेम एरर का मतलब क्या होता है ये समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसकी वजह क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। लाइक नेम एरर इन पाइथन इज रेज्ड व्हेन एन आइडेंटिफायर सच एज अ वेरिएबल और अ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन अ लोकल और अ ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला है, एंड यू हाउ टू एड्रेस देम, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें इन लोगों ने बोल दी, कुछ समझ में नहीं आया मेरे भी, बट कोई बात नहीं, मेरे आया, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इधर आते हैं और यहाँ समझाते हैं, है ना। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं कि कोई चीज़ हमने डिफाइन की नहीं, ठीक है। डिफाइन नहीं की मतलब, देखो पाइथन हमारा क्या है, एक लैंग्वेज है और इंटरप्रेटर है जिसको हम पहले चीज़ें बताते हैं फिर हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, गलती से भूल जाते हैं कोई भी चीज़, अल्लाह सपोज हमने कोई वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया, कोई फंक्शन हमने डिफाइन ही नहीं किया, चाहे वो वेरिएबल हो जाए हमारा या कोई फंक्शन हो जाए, हमने उसे डिफाइन नहीं किया बट हम यूज़ करने के लिए कोशिश कर देते हैं। तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा नेम एरर कि ऐसी कोई चीज़ आपने बताई ही नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा ना बहुत बार एक्स इज नॉट डिफाइंड, तो आगे नहीं देखा शायद कि वो एरर का नाम होता है नेम एरर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, समझाते हैं, सब समझाएंगे, सब बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है कि आप जो चीज़ आपने डिफाइन की थी और जो आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो उसमें स्पेलिंग इशू हो जाए, क्या हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। आपने लिखा था लाइक
हाई नाम का वेरिएबल बनाया था HI, और आप एक्सेस कर रहे हो HII, तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो फिर वो तो सेम सेम मानता है ना चीज़ें, उसको तो ऐसा है नहीं कि वो समझदार है, समझ जाएगा नहीं, आपका मतलब यही है, ठीक है। या कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का अंतर हो सकता है वहाँ पर, कि आप लिखा था कैपिटल लेटर के थ्रू आपने वेरिएबल को, लेकिन एक्सेस कर रहे स्मॉल लेटर में, तो स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर रहे हो तो ये हो जाएगा। और थर्ड ये हो सकता है कि भाई आप उसके स्कोप के बाहर चले गए हो, ठीक है। आप फंक्शन को बनाया आपने, ठीक है, फंक्शन को बनाया और बाहर कहीं एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जहां उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था ना फंक्शन के अंदर स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, कि आप बना दिया फंक्शन और वो लोकल वेरिएबल आपने बनाया, लेकिन एक्सेस कहाँ कर रहे हो, वेरिएबल के बाहर, मतलब फंक्शन के बाहर, तब आपको ये एरर देखने को मिल जाएगा। और चौथा क्या होता है कि भैया आप कहेंगे हमने तो डिफाइन किया, कसम खा लेंगे कि भाई देख लो ये हमने डिफाइन किया, लेकिन आप यूज उसे पहले कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये हो गया, यूज पहले कर रहे हो, डिफाइन आपने x=5 बाद में कर दिया। ऐसी हरकतें करोगे तो ये कुछ 4 से 5 तरीके हो जाते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है नेम एरर। तो बस समझते हैं इसे, जानते हैं। चलिए, आई होप कि अब आपको, आधे लोग तो वीडियो छोड़ ही देंगे कि सर मजा आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन छोड़ना नहीं है, ये पाप होगा। क्यों? क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। सोचो इतनी देर में अगर इतना समझ में आ गया, तो आगे तो बिल्कुल मोक्ष मिलने वाला है। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला तरीका क्या है कि हम यहाँ पर जा रहे हैं और हमने कोई ऐसी चीज़ जो कि हमने डिफाइन ही नहीं की है, वो मान लेते हैं हमने कुछ एक्स, ये तो बहुत ज़्यादा डिफाइन किया होगा, लाइक आई, ठीक है। इस तरीके से हमने आई तो कभी डिफाइन नहीं किया, और जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे मर गए, ठीक है। कैपिटल आई कर लेते हैं, कैपिटल आई कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, नेम एरर। नेम आई इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने इसे यूज़ करने की शुरू कर दी, ठीक है, यूज़ तो करना शुरू कर दिया, बट हमने इसे डिफाइन नहीं किया था। आगे कहीं ऐसा लिखा ही नहीं था आई की वैल्यू ये है, या आई का मतलब यहाँ पर लिस्ट है, या आई का मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग है, कुछ तो नहीं दिया। इंटरप्रेटर को तो बताया ही नहीं हमने, और जब बताओगे नहीं तो वो क्या कहेगा, कह देगा पागल हो भग जाओ यहाँ से, ठीक है। वो कह दिया हम तो जानते ही नहीं इसे, भगा दिया हमें, ठीक है। नेम इज नॉट डिफाइंड बोल दिया इसने साफ साफ, ठीक है। चलो, तो कभी कभी हम गलती कैसे कर देते भैया, हमने कहा देखो क्या दिखाओ कि आई जो आप बोल रहे हो कि नहीं डिफाइंड है, हमने डिफाइन कर दी, कर दी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, कर दी। अब आप गलती क्या कर देते हो कि उस चीज को यूज पहले करने लग जा रहे हो, ठीक है, यूज पहले करने लग जा रहे हो, डिफाइन बाद में कर रहे हो। ये बेवकूफ़ी हम लोग करते हैं, बहुत बार कर देते हैं गलती से, तब भी हमारा क्या मिलेगा। अब आप कहोगे भाई साफ दिखा तो है कि i is 5, क्यों ये एरर दे रहा है? क्योंकि भाई आप पहले यूज कर रहे हो, और ये रूल तुम्हें पता है ना, इंटरप्रेटर कैसे करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो पहले ये दे देगा एरर, अभी तक ये यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है, ठीक। और जब भी लाइन में एरर मिल गया तो वो नीचे पहुंचे ही नहीं है, नीचे पहुंचे ही नहीं, तो उसे पता अभी तक ही नहीं चला कि भैया i=5 कुछ जैसा कुछ आ ही चुका है, इसे पता ही नहीं चला। तो क्या करना, आपको ध्यान से रखना कि पहले आप डिफाइन करो चीज़ों को, उसके बाद यूज़ करो, ठीक है। ऐसा नहीं करना ना कि मतलब चीज़ है ही नहीं, बस उसे यूज़ करने लगे किसी और की चोरी करके। तो इंटरप्रेटर चोर नहीं है, वो चोरी वगैरह करता ही नहीं है, ठीक। चलो, किस जो भी उसके पास है, जो भी आपने उसको दिया होगा बस वही यूज़ करेगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी किसी ने यूज़ किया उसे लेके आएगा। तो अगर आप इसे रन करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिंट इसे नीचे लाना पड़ेगा, और फिर आपने यहाँ पर मतलब डिफाइन कर दिया है, तो अब आपका ये काम कर जाएगा। आई होप समझ में आ चुका है। अगर हम यहाँ पर कर देंगे तो फिर से क्या कहेगा, भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम और कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या हम गलती करेंगे और क्या-क्या हो सकता है। लाइक हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, कहीं भी लिख लो, हमारा ये सब। तो हम यहाँ आए और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया कुछ इस तरीके से, उम, यही एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, यही एग्जांपल दे देते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, एक लिस्ट स्टोर करा के रखी है, अपना नाम कराते हैं ना भाई, अच्छा नाम रख दिया घर वालों, टुआ। चलो ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, प्रिंट कराने के लिए हमने क्या करा, प्रिंट करा दिया और हाई लिख दिया, हमारा तो प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ये तो मना कर रहा है। अब आप कहोगे देखो ये ग्रीन टिक नहीं दिख रहा क्या आपको, हम कहेंगे दिख रहा भैया, मतलब इसका ये डिफाइंड हो चुका है, ये डिफाइंड हो चुका, आप कहेंगे बिल्कुल हो चुका है। अब आपने यहाँ क्या गलती कर दी, आपने यहाँ गलती की, हमारी तीसरी गलती जिसे हम बोलते हैं स्पेल मिस्टेक। मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, आपने यहाँ बनाया था कैपिटल, यहाँ आप ले रहे हो स्मॉल। तो पाइथन तो बहुत समझदार है, वो गलतियां करता ही नहीं, उसे एक एक चीज बारीक चीज पता रहती है। तो अगर आप इसे कैपिटल कर दोगे, क्या कर दोगे, कैपिटल, तो आपको ये एरर देना बंद कर देगा, क्योंकि उसे पता है आपने जो एक्सेस करने की वेरिएबल की कोशिश की
वो गलत तरीके से कर दिया है। मैं एरर सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको जब फाइल ये मिले ना, आप खुद ही बैठ के सॉल्व करेंगे एक बार कि कैसे इस एरर को हैंडल करेंगे, ठीक है? तो मैं एरर को वैसे ही छोड़ देता हूँ ताकि बस आप देख लें। अभी बस आपको बताता हूँ लेकिन मैं छोड़ वैसे ही देता हूँ, ठीक है? चलिए, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, थोड़ा सा मजबूर होना पड़े इन एरर्स को सॉल्व करना और इनके साथ थोड़ा खेलने को मिले, ठीक है? चलिए, तो 3 एरर तो हमने देख लिया, और क्या हो सकते हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। 3 से 4 हैं, और भी हो सकते हैं क्या? हाँ भैया, बिल्कुल हो सकते हैं। हमने आगे पीछे कर दिया, इतना बर्दाश्त कर लीजिएगा आप। बाकी स्कोप वाला देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक? कि स्कोप जो हमारा होता है वही गड़बड़ा जाता है। तो वो वाला एरर कैसा आएगा हमारा, उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक? चलिए शुरू करें। चलिए, लेट्स सपोज हमारे पास एक, जैसे हमने वेरिएबल्स को देखा, क्या हमारे पास फंक्शन में भी ऐसा कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल भैया हो जाएगा आपके पास फंक्शन में भी। लेट्स सपोज हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है? एक फंक्शन बनाया, जितनी चाहो उतनी एरर आप क्रिएट कर सकते हो खुद ही। ये आ गया, और यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसके अंदर लिख दिया दिस इज माई क्लास, ओके। अब इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आई बिलीव आपको ये चीज़ तो पता होगी। हम इस तरीके से लिख देते हैं, हमारा यूज़ हो जाएगा। लेकिन एरर क्या आ जाएगा? फिर क्या गलती समझ में आ गई होगी, आई होप अब आपको पता है कि गलती क्या की थी हमने। पता है ना? ठीक है, पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देख पा रहे हो ना भाई, कैपिटल स्मॉल जो वेरिएबल में की थी वही चीज़ अगर आप फंक्शन में भी करोगे तो सेम एरर आएगा। क्या? नेम एरर हाई इज नॉट डिफाइंड, मतलब आपने इसे बताया ही नहीं है और वो चोरी करता नहीं है, ठीक है? चोरी करना तो पाप है ना, तो वो तो नहीं करता। और अगर आपने इन चीज़ों को, जो एरर है ना, इनको अपने तरफ से सॉल्व नहीं किया तो ये भी एक पाप है, पता है? चलो, अब बात कर लेते हैं कि ठीक है भैया, हमने फंक्शन सही बनाया लेकिन हमने जो वैल्यू थी वो भी सही से रखी है। लेट्स सपोज एक बना ही लेते हैं, क्यों इतना देरी करनी है। अब चलो, डेफ हमने बना लिया हाई, ठीक है? हाई के अंदर हमने वैल्यू प्रिंट करा दी, फिर से प्रिंट, और इस वैल्यू के अंदर हमने क्या लिखा है? दिस इज माई पाइथन क्लास दैट इज वेरी वेरी वेरी, अरे भाई क्या हो रहा है, वेरी, ठीक है? इतनी अच्छी क्लास है हमारी पाइथन की। अब ये तो बना लिया, अब इसके बाद क्या करना होता है? आपको इसे यूज़ करना होता है, ठीक है? ये कर दिया आपने। कोई एरर आया क्या? ये तो प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, लेकिन हम एक गलती कर रहे हैं क्या अभी यहाँ पर? करने की कोशिश करें गलती को, चलो कर ही लेते हैं। यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हमने वैल्यू ले लिया x इक्वल टू 5, ठीक है? क्या होगा? कुछ होगा क्या? नहीं होगा। अब हम मजबूरी में क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ हम बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसे हो गया? अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल पहले वाला कोई आ गया है तो हमें एक नया वेरिएबल कुछ बनाना पड़ेगा, एल। ये भी आ गया, बड़ी समस्या। देख रहे हो कितना मैंने पढ़ा के रखा है। ओ भाई क्या कर रहा है? क्यू, क्यू तो कभी किया नहीं है। ओके सॉरी, ये देखिए हमारा आ गया है एरर। अब ये एरर क्या आया, क्यों आया, ये समझने की कोशिश कर लें क्या? देखिए हमने क्या देखा, किसी फंक्शन के अंदर अगर आपने वेरिएबल बनाया है और अगर ये दिक्कत है आपको, तो आपको जाके क्लास देखनी पड़ेगी। कौन सी क्लास? लोकल वेरिएबल वाली, जिसमें फंक्शन में कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़, वो हमने क्लास बनाई थी, ठीक है? तो आप जाएंगे वहाँ पर, आपको देखना कि इसका एक्सेस हम कहाँ कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर, जहाँ तक ये फंक्शन है उसके बाहर हमने इसे यूज़ करने की कोशिश की। तो स्कोप ऑफ जो हमारा वेरिएबल है वो वहाँ पर एक्सेस ही नहीं है, मतलब आपने डिफाइन किया, आपकी स्पेलिंग सही है, ठीक है? सब कुछ बढ़िया है, ठीक है? और दिक्कत क्या होगी, आप उसकी जो उसकी रेंज होती है ना, जहाँ तक वो खेलने जा सकता है, मतलब एक बाउंड्री होती है ना, जहाँ तक उसे आप यूज़ कर सकते हो, उस बाउंड्री के बाहर यूज़ करोगे तो वो कैसा बोला जाएगा? नहीं, 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 आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट्स इट। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से। सारे एरर आपको समझ में आ गए होंगे। 4 से 5 तरीके के एरर हमने देखे थे। क्या? कि वेरिएबल का स्कोप हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है? उसको डिफाइन हम पहले कर देते हैं, वो यूज़ पहले करने लग जाते हैं और डिफाइन बाद में करते हैं, तब ये एरर हमारा आ जाएगा। और थर्ड केस ये हो सकता है कि भैया आप स्पेल मिस्टेक कोई कर रहे होंगे। और चौथा ये हो सकता है हमारे पास कि आप लेट्स सपोज क्या हो सकता है बताइए, कोई आगे पीछे करके देख लेते हैं, ठीक है? ऐसे 4 से 5 तरीके ऑलरेडी हमने देखे हैं यहाँ पर, ठीक है? अभी दिमाग से उतर गया है। तो ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फंक्शन का नाम गलत कर दिया, ठीक है? तीसरा ये हो जाएगा यहाँ पे कि हमने डिफाइन ही नहीं किया, गलत तरीके से उसे यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट ये हो जाएगा
कि हम कोई और वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश करने लग जाते जो हमने डिफाइन नहीं किया, और दूसरा बिना डिफाइन किए यूज़ करना शुरू कर दिया। तो यही थे 4 से 5 तरीके और 5 एरर जो कि आपको पता होने चाहिए, और अब आपको पता है, तो बस अब आपसे कभी भी आपको मिलता है नेम एरर, तो आप क्या करोगे? भाग जाओ यहाँ से, मुझे आता है आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है। तो ठीक है, आज फिर हम भी जाते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं, अब अगली बार मिलेंगे, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।